अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मिलियंस में कस्टमर्स हासिल कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं और जीरो से स्टार्ट करके आप लाखों में जा सकते हैं, वो भी अपने घर में बैठ के, अपने टेबल पे बैठ के। आप भी सोच रहे होंगे कि काश ये सब सच होता, तो जी हाँ, ये सब बिल्कुल सच है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फेसबुक एड्स, जहां ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमा रहे हैं ऑन एवरी सिंगल डे। अगर आपका अपना बिजनेस है या आप एक फ्रीलांसर हैं, दोनों सूरतों में आप किस तरह से फेसबुक एड्स से मंथली लाखों रुपया कमा सकते हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आज ये हमारी फेसबुक एड्स कोर्स की फर्स्ट वीडियो है और ये प्रीमियम लेवल का कोर्स आपको पूरी यूट्यूब पे फ्री में कहीं भी नहीं मिलेगा, सो इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज की इस वीडियो में नंबर 1 हम ये समझेंगे कि व्हाट आर फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स क्या होते हैं, एंड नंबर 2 व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न फेसबुक एड्स फ्रॉम टुडे। आपके लिए आज से ही फेसबुक एड्स की स्किल को सीखना क्यों जरूरी है, एंड नंबर 3 फेसबुक एड्स इतनी पावरफुल स्किल कैसे है। लास्ट में मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी शेयर करूंगा और इस वीडियो के लास्ट में आप ये समझ जाएंगे कि फेसबुक एड्स किस तरह से आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये उस वक्त का काम है जब आपको काम की समझ आए और आपको अंदाजा हो जाए कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट आर फेसबुक एड्स? फेसबुक एड्स इज अ पेड एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक के ऊपर जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है उसको फेसबुक एड्स कहते हैं, जो कि फेसबुक के ऊपर भी अपेयर होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपेयर होते हैं, मैसेंजर के ऊपर भी अपेयर होते हैं और कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि मेटा इकोसिस्टम के अंडर आते हैं। ये एड्स हर तरह के बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अपना कंटेंट प्रमोट करवाना चाहते हैं, फेसबुक एड्स से बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मजे की बात यह कि आप यहाँ से जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है इसी कोर्स में आपको बताऊंगा। सो अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाई यू शुड लर्न फेसबुक एड्स नाउ। आपके लिए आज से ही फेसबुक एड्स की स्किल सीखना क्यों जरूरी है? फेसबुक एड्स की स्किल लर्न करना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि नंबर 1 तो फेसबुक की जो डिमांड है फेसबुक एड्स की बहुत ज्यादा अप जा रही है। हर बिजनेस आज के दौर में फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है। वो लाजमी है कि पाकिस्तान का हो, इंडिया में भी फेसबुक एड्स चलती हैं, यूएसए में भी चलते हैं, यूके में भी चलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेसबुक एड्स काम करते हैं। सो नंबर 1 हर बिजनेस फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है। इसकी वजह से फेसबुक के ऊपर क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर इसको देखते हैं तो आपके लिए क्लाइंट्स फेसबुक एड्स के बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो फिर भी आप ये सुन लीजिए कि फेसबुक एड्स से बेस्ट ऑप्शन आपका अभी कोई भी नहीं है। नंबर 2 इसमें लो कंपटीशन है। फेसबुक एड्स में ऐसी बहुत सारी निशेज है जिसमें जो न्यू बंदा है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। एंड नंबर 3 अगर आप फेसबुक एड्स की स्किल लर्न कर लेते हैं तो आप इन 3 तरीकों से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 आप फेसबुक एड्स मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत कम मेहनत से इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस आपको आगे चल के बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। एंड नंबर 3 आप फेसबुक एड्स के थ्रू एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवा के अर्निंग कर सकते हैं। सो इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूंगा, फर्स्ट एड सेटअप करने से एडवांस स्ट्रेटजीज तक, जो कि आपकी अर्निंग्स को बूस्ट करेंगी लाखों तक। सो अब बात करते हैं कि फेसबुक एड्स क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। क्या आपको पता है कि फेसबुक के 3 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं मंथली? ये तकरीबन पूरी दुनिया की आधी आबादी बनती है, मतलब कि आधी दुनिया फेसबुक के ऊपर हर महीने एक्टिव होती है। लेकिन ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। फेसबुक हर तरह की ऑडियंस को फिल्टर आउट करता है, उसकी एज के लिहाज से, उसके जेंडर के लिहाज से, उसकी लोकेशन के लिहाज से, उसके इंटरेस्ट और हॉबीज के लिहाज से और हर बंदे के बिहेवियर यानी शॉपिंग हैबिट्स के लिहाज से कि इस बंदे को ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं। ये सारी चीजें फेसबुक फिल्टर आउट करता है, इसलिए फेसबुक इस वक्त मोस्ट पावरफुल एड्स माने जाते हैं। सोचें कि आपका एक कपड़े का स्टोर है और आप इस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जो कि फैशन में इंटरेस्टेड हो। सिर्फ यही नहीं, आपका जो स्टोर है उसमें जो आप कपड़े सेल कर रहे हैं वो आप जवानों के लिए सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट आप सेल कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आपकी ये टी शर्ट उन लोगों तक पहुंचे जो कि फैशन में भी इंटरेस्टेड हैं और जो जवान भी है, ना कि जो फैशन में इंटरेस्टेड है लेकिन बूढ़े हैं या बच्चे हैं। सो यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ आ गया एज फैक्टर, और फिर एज फैक्टर के साथ ये भी नहीं कि आप फैसलाबाद में आपकी दुकान है और आपका एड शो रहा हो जाके अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में, तो इससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। फेसबुक आपको आपका एड जो है वो फैसलाबाद में ही शो करवाएगा लोगों को, तो इससे भर के आपको क्या चाहिए। इसीलिए फेसबुक एड्स बहुत ज्यादा पावरफुल है कि हर बंदे को उसकी अपनी सिटी के लोगों को उसका एड शो होता है। और इंटरेस्ट और एज ग्रुप का भी मैंने आपको बता दिया। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो हमारी ये कोर्स आउटलाइन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। सो फर्स्ट स्टेप से पैसे कमाने तक कंप्लीट प्रोसेस आपको इस कोर्स में समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी और करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की
जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इस कोर्स को सीखना है, जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और इंशाल्लाह अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब भी दूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन टेक बॉय गुलफाम अली। ये हमारी फेसबुक एड्स कोर्स की सेकंड वीडियो है और आज हम फेसबुक एड्स कोर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप सीखने जा रहे हैं एंड दैट इज हाउ टू सेट अप फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट को आपने कैसे सेटअप करना है, कैसे आपने क्रिएट करना है, ये कह लीजिए एक ही बात है। बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा, मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश जानने के लिए नहीं बैठा हुआ। कोशिश मेरी ये है कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाऊं ताकि हर बंदे को मेरी बात समझ में आ जाए। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उन्होंने तो समझ ही जाना है, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी समझ के जाके अपना काम स्टार्ट कर सकें। सो मैं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक विद गुलफाम अली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपने उस वक्त करना जब आपको काम की समझ आए और आपको अंदाजा हो जाए कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल हैं। सो चलें आज सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता क्या है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि फेसबुक एड्स को कंट्रोल करने के लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया जाता है। यूं समझे कि ये कंट्रोल पैनल के तौर पे काम करता है। जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। होस्टिंग में एक कंट्रोल पैनल होता है जिसको सी पैनल भी कहते हैं और आपकी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता है। इसी तरह हर चीज को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल होता है। मजीद आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हमारे पास एक फॉर एग्जांपल स्मार्ट टीवी है, तो अपने टीवी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? रिमोट से। ये रिमोट मेरे पास ही पड़ा है, ये रिमोट हमारे टीवी का कंट्रोल पैनल होता है। इससे हम चैनल को भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यूट्यूब को भी ऑन कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स को भी ऑन कर सकते हैं। तो हम सारे के सारे टीवी को इस रिमोट से कंट्रोल करते हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल पैनल है टीवी का। इसी तरह आपने समझना है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट कंट्रोल पैनल है फेसबुक एड्स का, हमारे फेसबुक बिजनेस पेजेस का, हमारी कंपेन्स का और हमारे टीम मेंबर्स का। सब कुछ हमने कंट्रोल करना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से। सब आपको समझ आ गया कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है? एक कंट्रोल पैनल है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये ना हो तो हम अपनी फेसबुक एड्स कैंपेन को रन ही नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। क्योंकि जिस जहाज को कंट्रोल करने के लिए पायलट नहीं होगा वो जहाज क्रैश करेगा। सो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और चल के सीखते हैं कि आपने किस तरह से फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है क्रिएट करना, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। सो हे यू गो, ये हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है और गूगल के सर्च बार में आपने सर्च करना है business.facebook.com। ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल के साथ लॉगिन करना है, जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, जो आपकी फेसबुक की आईडी है। सिंपली आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना ईमेल लगानी है या अपने नंबर लगाना है और पासवर्ड लगाना है। और ये लगाने के बाद जस्ट आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसकी अभी तक फेसबुक की आईडी ना बनी हो। फेसबुक की आईडी तो हर किसी ने अपनी बनाई है, तो जस्ट आपने उसका पासवर्ड यहाँ पे लगा के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। जस्ट आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे आपकी तीन चीजें मांगेंगे। नंबर 1 आपका बिजनेस नेम, नंबर 2 आपका रियल नेम एंड नंबर 3 आपकी बिजनेस ईमेल। तो यहाँ पे सिंपली आपने इन डिटेल्स को फिल करना है। बिजनेस नेम आपने यहाँ पे अपना वो देना है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये पेज बनाना चाहते हैं और एड्स की कैंपेन रन करना चाहते हैं, तो आपने कोई ऐसा नेम देना है जो आपकी कंटेंट राइटिंग की सर्विस से रिलेट कर रहा हो। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये रिमोट ही सेल करना चाहते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट है, तो आपने यहाँ पे वो नेम देना है जो इस रिमोट से रिलेट कर रहा हो। सो मेरी चूंकि एसईओ एजेंसी है, मैं यहाँ पे अपना एसईओ एजेंसी के रिलेटेड नेम दूंगा, वेब एफएक्सएम एसईओ एजेंसी। ये मेरी वेबसाइट का नेम है, मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद नीचे मैंने गुलफाम आबदी अपना नेम दिया है एंड नंबर 3 पे मैंने अपनी ईमेल दी है। सो ये डिटेल्स आपने यहाँ पे अपनी देनी है। ये देने के बाद जस्ट आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी उसके ऊपर ये एक लिंक सेंड करेंगे। तो जस्ट आपने क्या करना है, अपनी उस ईमेल को आपने ओपन करना है। देखें यहाँ पे मैं ईमेल को ओपन करता हूँ और ये देखें यहाँ पे फेसबुक की तरफ से एक लिंक मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ से जस्ट मैंने कंफर्म नाउ के ऊपर क्लिक करना है एंड हे यू गो, मैनी कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो जस्ट इतना सा काम है, कोई इसमें मुश्किल बात है? सो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 हमारे पास यह है कि हमने अपने बिजनेस पेजेस को इसमें ऐड करना है मैनेजर अकाउंट में। और ये हमने क्यों करना है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखें जो भी आपका ऐड रन होता है ना, वो आपके फेसबुक पेज के थ्रू होता है। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करने आपके सामने एड्स आ जाते हैं, डिफरेंट एड्स आ जाते हैं और उनके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है, जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। तो अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं, ये प्रॉपर पीछे एक पेज होता है इनका फेसबुक पेज। तो जिस बंदे ने प्रोडक्ट बाय करनी होती है वो जैसे इनके फेसबुक
फेसबुक पेज पे जाकर कॉन्टैक्ट करता है। अगर उन्होंने व्हाट्सएप दिया तो व्हाट्सएप के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है, अगर ईमेल दिए तो आपने ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। ये आपको प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं और आप इनके प्रोडक्ट फिर बाय कर लेते हैं। सो हमारा कंट्रोल पैनल तो रेडी हो चुका है स्टेप नंबर 1 में। अब हमने अपने फेसबुक पेज को लिंक करना है इसके साथ ताकि हम एड्स रन कर सकें। तो फेसबुक पेज को लिंक करने के लिए आपका फेसबुक पेज होना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको क्रिएट करना नहीं आता, उनके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। सिंपली आपने फेसबुक के ऊपर आना ही। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे फेसबुक को ओपन किया। यहाँ पे राइट साइड पे देखें 9 डॉट्स हैं। जस्ट आपने 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें पेजेस लिखा हुआ है। जस्ट आपने पेजेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। सो टॉप के ऊपर यहाँ पे पेज नेम पूछ रहा है। पेज नेम में यहाँ पे लिखता हूँ टेक बॉय गुलफाम अली। उसके नीचे कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका पेज किस कैटेगरी में फॉल करा है, ये फैशन का है, टेक का है, बिजनेस का है, फाइनेंस का है। तो यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आपका पेज किस कैटेगरी का है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 कैटेगरीज को राइट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कैटेगरीज को राइट करता हूँ। कैटेगरीज को राइट करने के बाद नीचे आपकी बायो पूछ रहा है या आपके बिजनेस की बायो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने सिंपली 1 या 2 लाइन की बायो लिख देनी है, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपने इसको छोड़ देना है क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद जस्ट आपने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टॉप के ऊपर वेबसाइट पूछ रहा है, तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने यहाँ पे उसका लिंक देना है, और अगर आपकी नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है। इसके नीचे आपने अपना नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद नीचे ईमेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके नीचे लोकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन देनी है। लोकेशन के पीछे सिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपनी सिटी लिखनी है जिस सिटी में आप रहते हैं। एंड लास्ट के ऊपर पूछ रहा है पोस्टल कोड, तो जो आपकी सिटी का पोस्टल कोड है वो अपने यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। ये सब करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर पिक्चर को अपलोड करना है। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो ये देखें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। सो ये सब करने के बाद जस्ट आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। एंड हे जुगो, ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। जस्ट इतना सा काम है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने अपने इस पेज को लिंक करना है अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ जो हमने पहले क्रिएट किया है। ये देखें ये हम अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ पे अकाउंट्स वाले सेक्शन में हमने आना है। अकाउंट्स वाले सेक्शन में आगे यहाँ पे पेजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास शो होंगे। नंबर 1 पूछ रहा है ऐड अ पेज। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो जस्ट आपने ऐड अ पेज के ऊपर क्लिक करके अपना पेज यहाँ पे ऐड कर देना है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, मतलब कि अगर आप अपने क्लाइंट के पेज को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक करना है। एंड नंबर 3 पे कह रहा है क्रिएट अ पेज, तो क्रिएट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमने सिंपली यहाँ पे ऐड अ पेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने अपने पेज का नेम लिखना है। देखें जैसे हमने नेम लिखा नीचे से हमारा पेज शो करवा दिया। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जस्ट ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारा पेज यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे 1 से ज्यादा पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। सो बहुत इजी है ना। अब हम जस्ट एक स्टेप पीछे हैं अपनी फेसबुक कैंपेन को रन करने के लिए। सो स्टेप नंबर 3 हमने अपना ऐड अकाउंट लिंक करना है अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट से। पहले हमने क्या किया, अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद हमने पेज बनाया और पेज को लिंक किया अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ। एंड यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट स्टेप यह है कि हमने अपना ऐड अकाउंट लिंक करना है अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के साथ। वो भी सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए पेजेस के बिल्कुल नीचे ऐड अकाउंट लिखा है। जस्ट आपने ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये उसी तरह 3 ऑप्शन आपके सामने शो होंगे। यहाँ पे आपने क्रिएट ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि हमारा कोई भी ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं है तो हमने यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे टॉप के ऊपर आपके ऐड अकाउंट का नेम पूछ रहा है। जो भी आप इसका नेम रखना चाहते हैं जस्ट आपने यहाँ पे इसको नेम देना है। नेम देने के बाद आपका टाइम जोन पूछ रहा है। यहाँ से आपने कराची का यानी पाकिस्तान का टाइम जोन सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते कहीं और रहते हैं तो आपने अपनी उस कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे पाकिस्तान का टाइम जोन सिलेक्ट करूंगा। टाइम जोन सिलेक्ट करने के बाद नीचे से आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है और ये करेंसी को आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है। ये एक दफा जब आपने सिलेक्ट कर ली फिर चेंज नहीं होगी। इसका कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। मैं इसको यहाँ से US डॉलर ही रहने देता हूँ। ये सब करने के बाद जस्ट हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है माई बिजनेस। सेकंड ऑप्शन आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है जब आप ये ऐड अकाउंट अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हम इस वक्त ये अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे माई बिजनेस को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, इसको आपने कैंसिल कर देना है। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा एड अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। सो अब हम यहाँ से अपने एड्स को रन करना स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम आवर बिजनेस मैनेजर अकाउंट। सो स्टेप नंबर 4 एंड द लास्ट स्टेप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने किस तरह से अपने टीम मेंबर्स को अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में ऐड करना है। यहाँ पे देखें यूजर्स के बिल्कुल नीचे पीपल लिखा है। जस्ट आपने पीपल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने राइट साइड पे देखें ऊपर इन्वाइट पीपल लिखा हुआ है। जस्ट आपने इन्वाइट पीपल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने उस बंदे की ID मेंशन करनी है। ID आपने राइट करनी है जिसको आप यहाँ पे
ऐड करना चाहते हैं, इन्वाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी एंटर करता हूँ। जीमेल आईडी एंटर करने के बाद जस्ट हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने जीमेल आईडी एंटर की है, जिस बंदे की आपने आईडी एंटर की है, उस बंदे को आप कितनी एक्सेस देना चाहते हैं। अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आप उस बंदे को कितनी एक्सेस देना चाहते हैं। टॉप के ऊपर पार्शियल एक्सेस तो उसके पास होगी। उसके नीचे देखें एप्स एंड इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। अगर आप इसकी एक्सेस देना चाहते हैं तो आपने इसको ऑन कर देना है। उसके नीचे देखें एवरीथिंग लिखा हुआ है। अगर आप उसको एवरीथिंग एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको आपने ऑन कर देना है। लेकिन ये एक्सेस आपने ध्यान से देनी है किसी ट्रस्टेड बंदे को, हर किसी को आपने एक्सेस नहीं देनी। और ये बात करते हैं कि एक्सेस देना जरूरी क्यों है, आपने एक्सेस देनी क्यों है। हम तो अपना काम खुद करते हैं, लेकिन हमारे पास भी जब ज्यादा काम होता है तो हम भी बंदे हायर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी कंपेन्स रन कर रही हैं। मैंने क्या करना है, मैंने एक दो बंदों को वहां पे हायर कर लेना है। हायर करने के बाद मैंने उनकी जीमेल आईडीज यहाँ पे एंटर करके उनको ऐड कर देना, उनको एक्सेस दे देनी है। एक्सेस मैंने इसलिए देनी है कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मैनेज नहीं हो रहा। मैंने उन लोगों को यहाँ पे ऐड किया है ताकि वो मेरे एड्स यहाँ पे एड्स की जो मेरी कंपेन्स है उनको यहाँ पे मैनेज कर सकें। उन्होंने मैनेज करना है, मैंने उनको पे करना है। इसी तरह जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपको मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा पे करते हैं। सो यहाँ से आप जिसको भी चाहें आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हमने अपना पेज बना के भी साथ लिंक कर लिया और ऐड अकाउंट को भी लिंक कर लिया है। अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपनी कैंपेन्स को रन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये फेसबुक एड्स का कोर्स चल रहा है और फेसबुक एड्स की हमारी ये वीडियो नंबर 3 है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं, आपको ये क्यों सीखनी चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फेसबुक एड्स का स्कोप क्या है, वगैरह वगैरह। और आपके साथ मैंने कंप्लीट कोर्स आउटलाइन भी शेयर की थी। एंड सेकंड वीडियो में हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना सीखा था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। एंड आज की ये थर्ड वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हमने फेसबुक एड्स मैनेजर का ओवरव्यू लेना है कि आपने किस तरह से कंपेन्स को रन करना है, कैसे आपने कंपेन्स को मैनेज करना है, कैसे आपने एड्स को कंट्रोल करना है, अपने ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, बजट को आपने कैसे कंट्रोल करना है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपने किस तरह से अपना पेमेंट मेथड फेसबुक बिजनेस अकाउंट के साथ लिंक करना है। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के काम सीखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखें, ये हमने लास्ट वीडियो में अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट किया था। इसमें मैंने आपको यूजर को भी ऐड करके दिखाया था, फेसबुक बिजनेस पेज को आपने कैसे ऐड करना है ये भी आपको बताया था और आपको ऐड अकाउंट भी इसमें ऐड करके दिखाया था। सो अब हम देखते हैं कि हमने कंपेन्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से हमने एड्स को मैनेज करना है। आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है business.facebook.com/ads-manager। ये देखें इस तरह से जस्ट आपने लिख के एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये आपके सामने फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कंपेन्स का है। हमने तो अभी कंपेन्स रन करनी है इसलिए यहाँ पे अभी कोई कंपेन शो नहीं हो रही। यहाँ से आप कंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। और यहीं पे आपको कंप्लीट समरी शो हो जाएगी जो आपने कंपेन्स रन की हैं पास्ट में या जो आपकी एक्टिव कंपेन्स हैं। इसके बाद कंपेन्स के बिल्कुल साथ देखें एड सेट्स का टैब है। यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि आपका जो एड्स है वो किस तरह की ऑडियंस को शो होना चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उनकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। और यहीं से आप बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एड सेट्स के साथ देखें एड्स का टैब है। यहाँ से आप अपने एक्चुअल एड्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो जो भी आपने करना है, कोई कंपेन क्रिएट करनी है, उसको मैनेज करना है, किसी एड को आपने मैनेज करना है, अपना बजट आपने मैनेज करना है, ऑडियंस को आपने कंट्रोल करना है, टारगेट करना है और अगर आपने किसी एड को डिजाइन करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं पैसों की कि आपने अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे किस तरह से लिंक करना है, क्योंकि जब तक आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे लिंक नहीं होगा आप यहाँ पे कोई कंपेन भी नहीं रन कर सकते, किसी एड को आप मैनेज नहीं कर सकते। अपना काम आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पेमेंट मेथड लिंक करना पड़ेगा। सिंपली आपने अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के ऊपर आना है। यहाँ पे नीचे देखें बिलिंग एंड पेमेंट्स लिखा हुआ है। जस्ट आपने बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें हमारे पास 3 ऑप्शन, नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 पेमेंट मेथड्स एंड नंबर 3 पेमेंट एक्टिविटी। यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे राइट साइड में देखिए सिलेक्ट अकाउंट लिखा है। यहाँ से आपने अपना एड अकाउंट सिलेक्ट करना है जो हमने उस दिन बनाया था, या इसके अलावा अगर आप कोई और एड अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आपने वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप एड अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नीचे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड पेमेंट मेथड। सिंपली आपने ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा। नंबर 1 जो ऑप्शन है वो है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। इसमें आप वीजा कार्ड को भी एंटर कर सकते हैं, मास्टर कार्ड भी ऐड कर सकते हैं और बैंक अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड नंबर 2 पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पेपाल का। अगर आप अपना पेपाल का अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ से पेपाल सिलेक्ट करना है, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान से बाहर है, किसी और कंट्री में रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है या अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड
ऐड कर देना है। सो मैं भी यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपने इन डिटेल्स को फिल करना है। टॉप के ऊपर आपसे कार्ड का नेम पूछ रहा है कि कार्ड के ऊपर जो नेम है वो किसका है। जिसका कार्ड के ऊपर नेम है यहाँ पे आपने उसका नेम लिख देना है। अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपनी मम्मा का यूज कर सकते हैं, अपने फादर का यूज कर सकते हैं, या अपने किसी बहन भाई का यूज कर सकते हैं जिसका बना हुआ है और जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। सो टॉप के ऊपर आपने कार्ड के ऊपर जिसका नेम है वो आपने एंटर करना है। सेकंड नंबर पे आपने कार्ड का नंबर एंटर करना है। नंबर 3 पे आपने कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करनी है। ये कार्ड की एक्सपायरी डेट कार्ड के ऊपर लिखी होगी। एंड नंबर 4 पे आपने कार्ड का CVV नंबर एंटर करना है। ये भी आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा। सो ये सब डिटेल्स देने के बाद जस्ट आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे पेमेंट मेथड्स को ऐड कर सकते हैं। सो जस्ट इतना सा काम है, इस तरह से आप अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फेसबुक ऑटोमेटिकली यहाँ से कटिंग करता रहेगा और आपकी कंपेन्स रुकेंगी नहीं। सो पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद अब हमने अपनी कंपेन रन करनी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे भी पहले हमने एक काम करना है, अपना ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट करना है। और कोई भी कंपेन उस वक्त कामयाब होती है जब उसका ऑब्जेक्टिव आप सही तरीके से, सही ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट करते हो, चूज करते हो। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। फाइनली आज हम अपनी फेसबुक एड्स की फर्स्ट कंपेन रन करने जा रहे हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फेसबुक की कंपेन रन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हर कोई अपनी फेसबुक की कंपेन रन कर सकता है और बहुत आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि हर काम की एक टेक्निक होती है, हर काम का एक तरीका होता है। सो कंपेन रन करने के दौरान यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपने समझना है और समझ के आपने उनको सही तरीके से इफेक्टिवली यूज करना है ताकि आपको आपकी कंपेन का बिल्कुल फायदा हो और जो आपका गोल है वो अचीव हो। उसके लिए आपको इन चीजों को सीखना पड़ेगा। सिंपल 3 स्टेप्स में हम अपनी कंपेन को रन करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड होगा और फिर थर्ड होगा। जब थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा इंशाल्लाह हमारी कंपेन सक्सेसफुली रन हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपनी फेसबुक एड्स की कंपेन रन कर सकोगे और वो भी एक्सपर्ट लेवल की कंपेन। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। चैनल के ऊपर न्यू है तो आप जिनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर आना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिया था कि आपने किस तरह से इसको ओपन करना है, कैसे आपने इसको यूज करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपने लाजमी उसको जाके देख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए कंपेन का टैब है। सिंपली आपने कंपेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव शो होंगे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमारा यह है कि हमने यहाँ से ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना कंपेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव सही सिलेक्ट किया तो आपको जो फायदा आप चाहते हो फेसबुक एड्स कंपेन से वो आपको मिलेगा। और अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव गलत चूज किया तो आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एफर्ट भी वेस्ट होगी। तो आए इसको समझते हैं कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरह से चूज करना है। यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास है। नंबर 1 पे अवेयरनेस का है। अवेयरनेस को आपने उस वक्त चूज करना है अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ब्रांड है, जो आपकी प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को जाने, आपके ब्रांड से, आपके स्टोर से अवेयर हों। उस सूरत में आपने यहाँ से अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखें ट्रैफिक का ऑप्शन है। ट्रैफिक को आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है अगर आप चाहते हैं कि जो आपने लिंक दिया है अपने ऐड में लोग उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें और जो आपका लैंडिंग पेज है उसके ऊपर व्यूज हैं, जो आपने पेज वहां पे लगाया है, या लोग आपको मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कॉल्स करें। तो इस सूरत में आपने यहाँ से ट्रैफिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि फेसबुक जो आपकी पोस्ट है, जो आपका ऐड है, उन लोगों को सेंड करेगा जो ज्यादा लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हो या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मैसेंजर के ऊपर ज्यादा कॉल्स करते हो। तो इस तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ऑप्शन है इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट को आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है जब आप ये चाहते हैं कि लोग आपके एड्स के साथ इंगेज करें, जो आपने पोस्ट लगाई है उसको लोग लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें, उसको शेयर करें, या अगर आपने अपने ऐड में कोई वीडियो अपलोड किया तो उसके ऊपर व्यूज ज्यादा आए और मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको लोग मैसेजेस करें, आपको कॉल्स करें। आपके ऐड को देखने के बाद इस सूरत में आपने यहाँ से इंगेजमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके नीचे लीड्स का ऑप्शन है। लीड्स के ऑप्शन को आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है जब आप चाहते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट हों, लोग आपकी प्रोडक्ट को बाय करें, जो आपने फॉर्म दिया है उसको लोग फिल करें और आपके ऐड को देखने के बाद लोग आपसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस आपसे करें, कॉन्टैक्ट करें, आपको कॉल्स करें। इसके बाद लीड्स के नीचे देखें ऐप प्रमोशन का ऑप्शन है। ऐप प्रमोशन के ऑप्शन को आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है अगर आपकी कोई ऐप है और आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी ऐप को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करें। इसके अलावा अगर आपने अपनी ऐप में कोई चीज बाय करने के लिए रखी है, लोग उसको बाय भी करें, उस सूरत में आपने यहाँ से ऐप प्रमोशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड लास्ट के ऊपर हमारे पास सेल्स का ऑप्शन है। सेल्स के नाम से जाहिर है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो, लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बाय करें, आपकी सर्विस को ज्यादा से ज्यादा बाय करें, आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर के ऊपर कॉल्स करें, मैसेज करें, उस सूरत में आपने सेल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो इस तरह से आपने यहाँ से ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है जो आपके लिए सूटेबल है। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो आपने ट्रैफिक वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी ब्रांड
अवेयरनेस करना चाहते हैं तो आपने अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो तो आपने सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। इसी तरह अगर आपकी कोई ऐप है तो आपने ऐप प्रमोशन वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूं। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 2-3 सवालात पूछेगा, आपने यहाँ से येस और नो करते जाना है। बेसिकली यहाँ पे पूछिए रहा है कि जो आपका एड है वो किस कैटेगरी में फॉल करे। अगर आपका एड येस की कैटेगरी में फॉल करे तो आपने येस को सिलेक्ट करना है। अगर आपका एड नो की कैटेगरी में फॉल करे तो आपने नो को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे देखें दी हुई है, क्रेडिट कार्ड की है, फाइनेंस की है, फैशन की है, बिजनेस की है, ऑटो की है। तो जिस कैटेगरी में आपका एड फॉल कर रहा है वो कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। येस के ऊपर क्लिक करना है या नो के ऊपर क्लिक करना है। येस और नो करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डिक्लेयर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। डिक्लेयर कैटेगरी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है एडवांटेज कैंपेन बजट का, जस्ट आपने इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना डेली बजट सेट करना है कि आप डेली का कितना चाहते हैं कि फेसबुक आपके अकाउंट से खर्च करे, मतलब डेली के कितने पैसे एड्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं कि 1000 रुपया डेली का यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। और अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं तो फिर जिस तरह आपको आपका क्लाइंट कहता है उस तरह आपने करना है। और नीचे यहाँ पे ये बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। अगर आप अपने बजट को शेड्यूल करना चाहते हैं, जैसे कि आज 18 तारीख है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कैंपेन 18 को स्टार्ट हो और 25 नवंबर को एंड हो जाए, और बजट को मैं इस तरह शेड्यूल करता हूँ कि आज 1000 रुपया है डेली लिमिट, उसके बाद कल को 1500 हो जाए, परसों को 2000 हो जाए, इसी तरह एक एक दिन में 500-500 रुपया भरता जाए। या अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग का मतलब है। सो मैं इसको यहाँ पे नहीं करता। एक चीज हमने छोड़ दिया कि हमने अपने एड सेट को नेम नहीं दिया। यहाँ से हमने अपने एड सेट को नेम देना है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नेम देते हैं टेक बॉय A1। सो ये हमने इसको नेम दे दिया। नेम देने के बाद नीचे परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है। परफॉर्मेंस गोल का मतलब ये होता है कि आपका गोल क्या है, आपका जो एड है वो किस तरह से परफॉर्म करे। यहाँ पे देखिए नीचे डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास हैं। नंबर 1 पे ये कह रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आपका एड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हो, उसकी रीच ज्यादा हो। नंबर 2 पे ऑप्शन ये है कि आपका एड कुछ ही लोगों को बार बार शो हो, या अगर आपने अपने ऐड में कोई वीडियो लगाई है, आप उसके ऊपर ज्यादा व्यूज लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग उस वीडियो को बार बार प्ले करें, तो यहाँ से जो आपका परफॉर्मेंस गोल है सिंपली आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हो, उसकी रीच ज्यादा हो। इसके नीचे देखें फेसबुक पेज का ऑप्शन है। यहाँ से आपने वो फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप एड्स रन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ से ये पेज सिलेक्ट कर लिया है वेब FXM SEO एजेंसी के नाम से। इसके नीचे बजट शेड्यूलिंग का कह रहा है, बजट हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर लिया है। इसके नीचे यहाँ पे एड सेट स्पेंडिंग लिमिट पूछ रहा है कि जो कम से कम कितना हम यूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम कितना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करते हैं कि कम से कम आप यहाँ से 500 यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप हमारे अकाउंट से 1000 रुपया डेली का यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है। यहाँ से आपने अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि आपका ऐड किस कंट्री में, किस सिटी में शो हो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की सिटी लाहौर में रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका ऐड पाकिस्तान में रहते हुए लाहौर के लोगों को ओनली शो हो और किसी शहर के लोगों को शो ना हो, तो आपने यहाँ से सिंपली लाहौर को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड फैसलाबाद के लोगों को शो और किसी शहर के लोगों को शो ना हो, तो फिर आपने यहाँ से फैसलाबाद पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें और वो क्लाइंट अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, UK का है, और उसने फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा है कि मेरा ऐड अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में शो हो, तो फिर आपने सिंपली यहाँ से वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे एज पूछ रहा है कि आपका जो ऐड है वो कितनी एज के लोगों को शो हो। कम से कम कितनी एज हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी एज हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहते हैं कि कम से कम उनकी एज 20 साल हो, ज्यादा से ज्यादा 50 साल हो। इसके नीचे जेंडर का ऑप्शन है कि आप अपना ऐड मेल्स को शो करवाना चाहते हैं या फीमेल्स को शो करवाना चाहते हैं, मर्दों को या औरतों को या दोनों को। अगर आप दोनों को शो करवाना चाहते हैं तो आपने ऑल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ओनली मेंस को शो करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से मेन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड ओनली वुमेन्स को शो हो तो आपने यहाँ से वुमेन को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे ये एक ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड फैशन के रिलेटेड और आप ये चाहते हैं कि आपका ऐड ओनली फैशन के लोगों को शो हो, जो कि फैशन की निश में, फैशन की इंडस्ट्री में, फैशन की कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को शो करवाएगा जो ज्यादा फैशन की इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट और कैटेगरीज है, बिजनेस है, फाइनेंस है, ऑटो है, टेक है, ब्यूटी है। जिस भी कैटेगरी को आप टारगेट करना चाहते हैं आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है, और मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन है। यहाँ से आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज के लोगों को आप अपना ऐड शो करवाना चाहते हैं, जैसे उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, हिंदी हो गया। सो यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 में ओनली एक चीज रह गई है, वो है अपना ऐड को फॉर्मेट करना। ऐड का फॉर्मेट सेलेक्ट करना। यहाँ पे नीचे देखें फॉर्मेट का ऑप्शन है। यहाँ से आपने अपने ऐड का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। अगर आपके ऐड में एक इमेज है और एक वीडियो है तो आपने यहाँ से सिंगल इमेज एंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। और अगर आपके ऐड में मल्टीपल इमेजेस हैं या आपके ऐड में 2 या 2 से ज्यादा स्क्रॉलेबल इमेजेस हैं तो आपने यहाँ से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा।
एंड नीचे मीडिया वाले सेक्शन में आपने सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर से वो इमेज को सिलेक्ट करना है जो आप अपलोड करना चाहते हैं ऐड के लिए, और यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एंड हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और ये राइट साइड पे फेसबुक का मैं ये बता रहा है कि आपको जो ऐड है वो फेसबुक के ऊपर इस तरह शो होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह शो होगा, फेसबुक पोस्ट में इस तरह से शो होगा, फेसबुक स्टोरीज में इस तरह से शो होगा, फेसबुक रील्स में इस तरह से शो होगा। ये सारे लेआउट्स ने हमारे सामने बना दिए हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं ऐड पेमेंट मेथड इन फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट। इसके बाद नीचे आपने अपनी हेडलाइन देनी है और यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है ऐड की। ये सब करने के बाद जस्ट आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपका ऐड यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स इट। इस तरह से आपने अपनी फर्स्ट कैंपेन रन करनी है। बहुत आसान है ना, सिंपल 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। बस आपने ये माइंड में रखना है कि आप ऑब्जेक्टिव सही अपना सिलेक्ट करो, जो आपका वाकई जो आप चाहते हो वो आपका गोल अचीव हो। मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है। लेकिन ये यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी पार्टी हमारी शुरू हुई है। अभी ये काम स्टार्ट हुआ है। अभी हमने अपनी फेसबुक एड्स के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हमने कैसे फाइंड करना है, जो एज अ फ्रीलांसर फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट बन के अपने क्लाइंट्स को फाइंड करके इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं और वहां से हजारों डॉलर्स कमाना चाहते हैं। उनके लिए अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट क्लाइंट हंटिंग कोर्स भी इसमें इंक्लूड करने जा रहा हूँ। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप इस काम को प्रॉपर सीखते हैं और सीखने के बाद जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है या आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, जाके प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना। प्रैक्टिस करने के ऊपर कोई पैसे नहीं लगते। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लाइंट हंटिंग की वीडियोस भी अपलोड होंगी, आपने परेशान नहीं होना। अभी आज ही हमने अपनी फेसबुक एड्स की फर्स्ट कैंपेन रन किया है। इसको आपने एनालाइज कैसे करना है, इसके आपने स्टैट्स को कैसे चेक करना है, उनको आपने बेहतर कैसे बनाना है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है और अपनी कैंपेन को नाकाम होने से कैसे बचाना है। अस्सलाम वालेकुम डिजिटल मार्केटिंग के चैंप्स, कैसे हो आप? ठीक हो? जैसा कि आपको पता है कि हमारा फेसबुक एड्स का एडवांस लेवल का कोर्स चल रहा है और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने चाह रहे हैं आप यूं समझे कि वो फेसबुक एड्स की रूह है, द सोल ऑफ फेसबुक एड्स कैंपेन। आज इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 1 कि आपने किस तरह से अपनी प्रोफेशनल एड कॉपी राइट करने, एंगेजिंग एड कॉपी राइट करने जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो, और अगर आपकी सेल्स हो ही नहीं, बिल्कुल जीरो सेल्स है आपकी, तो किस तरह से आपने अपनी सेल्स स्टार्ट करनी है। अगर आपको याद है तो हमने लास्ट वीडियो में फेसबुक एड्स की फर्स्ट कैंपेन रन की थी, उसमें एक ऑप्शन था हेडलाइन का। मोस्टली लोगों की फेसबुक एड्स की कैंपेन इस वजह से नाकाम होती है कि उनको हेडलाइन राइट करनी नहीं आती या उनको हेडलाइन का पता नहीं होता या वो इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि जहां पे हेडलाइन का ऑप्शन होता है उसके आगे ऑप्शनल लिखा होता है तो लोग इसको ऑप्शनल समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हेडलाइन आपकी कैंपेन के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। अगर आप एक अच्छी हेडलाइन राइट करते हो तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी, और इसी तरह अगर आप बुरी हेडलाइन राइट करते हो तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपकी कैंपेन नाकाम होगी, आपका बजट वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एफर्ट वेस्ट होगी। अब आप में से जो बिगिनर है जिन्होंने न्यू फेसबुक एड्स का कोर्स स्टार्ट किया है उनको अभी नहीं पता कि फेसबुक एड्स की जो हेडलाइन है वो शो कहां पे होती है जब आपका एड पब्लिश हो जाता है। ये देखें आपके सामने ये एड शो हो रहा है, ये नीचे इसकी हेडलाइन है, ये देखें हेडलाइन लिखी हुई है, और ये देखें डिफरेंट एड्स आपके सामने शो हो रही हैं। हर एड के नीचे उसकी हेडलाइन होती है। एड के सबसे ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट होता है, उसके नीचे उसकी हेडलाइन होती है, देखिए एड के बिल्कुल नीचे। सो अब आपने देख लिया कि आपकी हेडलाइन फेसबुक एड्स में कहां पे होती है। सो अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हेडलाइन लिखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर हमने किस तरह से इफेक्टिव हेडलाइन राइट करनी है। इससे पहले कि हम ये देखें कि हमने किस तरह से इफेक्टिव हेडलाइन को राइट करना है, पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी मिस्टेक है जो हमने नहीं करनी। मोस्टली लोग 3 मिस्टेक्स करते हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं। नंबर 1 मिस्टेक जो आपने नहीं करनी हेडलाइन राइट करते हुए वो ये है कि आपने हेडलाइन को ऑप्शनल समझ के खाली नहीं छोड़ना। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स, बहुत सारे फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हेडलाइन को एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल शो हो रही होगी। सनराइज फ्लोर मिल्स इनका नेम है, देखें उन्होंने कितने पैसे खर्च किए अपनी फेसबुक एड्स की कैंपेन लॉन्च की और हेडलाइन को उन्होंने एम्प्टी छोड़ दिया ऑप्शनल समझ के। मैं मानता हूं कि फेसबुक एड्स ने इसको ऑप्शनल कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजीनेस दिखाएं अपनी, आप हेडलाइन को राइट ही ना करें। मिस्टेक नंबर 2 हेडलाइन को राइट करते हुए जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी वो आपने अपने ब्रांड का नेम सिर्फ नहीं लिखना हेडलाइन में। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से एडवर्टाइजर्स ये करते हैं कि अपने ब्रांड का जो नेम होता है वही हेडलाइन में नेम लिख देते हैं बस। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल शो हो रही होगी, देखें ब्रांड का नेम हेडलाइन में लिखा हुआ है। ये पर्पल की एड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस एड में इन्होंने हेडलाइन की जगह जस्ट नेम लिख दिया है, जो कि इनकी एड्स कैंपेन को बहुत अफेक्ट करेगा। सो मिस्टेक नंबर 3 जो आपने नहीं करनी वो आपने ऐसा नहीं करना कि आपका एड जो आपने एड का प्राइमरी कीवर्ड ऊपर लिखा है वो आपने कुछ और लिखा हो और हेडलाइन आपने कुछ और लिख दी। आई मीन कि आपका प्राइमरी कीवर्ड और आपकी हेडलाइन आपस में मैच करते हो। ये शायद आपको ऐसे समझना है। देखें एग्जांपल आपके सामने एक एड शो हो रहा है, इसका प्राइमरी टेक्स्ट देखें, फीचर्ड इन फोर्ब्स, बज़फीड, CBS, स्ट्रेटर टीथ इन 3 months, नो ऑफिस विजिट्स, ग्रंटेड फॉर लाइफ।
और नीचे इनकी प्रोडक्ट शो हो रही है। लेकिन जो इन्होंने हेडलाइन राइट किया वो देखिए यहाँ पे, कम टेक कॉन्फिडेंस फॉर अ टेस्ट ड्राइव। अब इनके प्राइमरी कीवर्ड में कॉन्फिडेंस का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस के बारे में बात हो रही है, ना ही वो प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस के बारे में है। यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। मतलब नीचे आपने हेडलाइन कोई और लिख दी और टीथ के बारे में मतलब ऊपर उन्होंने प्राइमरी टेक्स्ट कोई और लिख दिया। ऐसा भी आपने नहीं करना। आपकी जो हेडलाइन है वो उसको सपोर्ट कर रही हो आपके प्राइमरी टेक्स्ट को। आज से 2 महीने पहले मेरे पास एक डेंटल क्लाइंट आया था, सेम यही प्रोडक्ट उसकी थी। जर्मनी का क्लाइंट था। मैंने फर्स्ट टाइम उसके लिए कैंपेन रन की। उसको 1 महीने में $15,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स की एक कैंपेन से। लेकिन इससे पहले उसने मुझे बताया कि वो फेसबुक एड्स की कैंपेन के ऊपर $1,000 स्पेंड करता था पर मंथ, लेकिन जो उसको रेवेन्यू जनरेट होता था कभी $100, कभी $200, इससे ज्यादा नहीं होता था। तो ये फेलियर होता है आपकी कैंपेन का कि जितना आपने लगाया उससे भी आपको कम रेवेन्यू जनरेट हो। तो वो क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने कंप्लीट कंट्रोल अपनी फेसबुक एड्स कैंपेन का मुझे दे दिया है और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आपको बात समझाने का मतलब ये कि अगर आप प्रॉपर्ली काम करोगे तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं। सो ये हमारे पास होगी 3 मिस्टेक्स जो आपने बिल्कुल नहीं करनी हेडलाइन राइट करते हुए। अब बात करते हैं कि आपने किस तरह से एक इफेक्टिव हेडलाइन राइट करनी है जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो, आपकी लीड्स जनरेट हो, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो, लाइक्स इंक्रीज हो, क्लिक्स इंक्रीज हो, आपको कॉल्स आए, मैसेजेस आए, या जो भी आपका गोल है वो अचीव हो। सबसे पहले जो आपकी हेडलाइन है वो शॉर्ट होनी चाहिए। आपने हेडलाइन को बहुत बड़ी राइट नहीं करनी, शॉर्ट आपकी हेडलाइन होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्लियर होनी चाहिए। जो बात आपने अपनी हेडलाइन में करनी है वो क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि घुमा फिरा के बात नहीं करनी, छोटी बात करनी है, क्लियर बात करनी है। एंड नंबर 3 आपकी हेडलाइन बेनिफिट ड्रिवन हो। जो बंदा आपके ऐड के ऊपर आपकी हेडलाइन को रीड करे उसको अपना फायदा नजर आए कि वाकई ये मेरे फायदे में है चीज। जब तक आपके कस्टमर को, आपके व्यूवर को उसमें अपना फायदा नजर नहीं आएगा तो ना वो क्लिक करेगा, ना वो बाय करेगा, ना वो कॉल टू एक्शन कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। सो ये आपके सामने एग्जांपल शो हो रही है अच्छी हेडलाइंस की। देखें नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है, पीट्स कॉफी इस कंपनी का नाम है। देखें उन्होंने हेडलाइन दी हुई है कितनी अट्रैक्टिव है। ये मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। 30% ऑफ फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑर्डर विद कोड, और आगे देखें कोड दिया हुआ है। तो अब जो भी बंदा इस हेडलाइन को देखे, देखें इंसान की एक फितरत है, एक नेचर है कि डिस्काउंट की तरफ वो भागता है। डिस्काउंट उसको अच्छा लगता है और जब उसको पता चलता है ना कि ये सिर्फ आज के दिन के लिए है तो वो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्लिक भी करता है, उसको बाय करने की कोशिश करता है अगर उसके पास पैसे हों। और इसका प्राइमरी टेक्स्ट आप देखें, प्राइमरी टेक्स्ट में भी ये ऑफर की बात कर रहे हैं। मतलब कि प्राइमरी टेक्स्ट और आपकी हेडलाइन ये आपस में मैच कर रहे हैं और यही इसकी कामयाबी का राज है। सो नंबर 1 आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं अपनी हेडलाइन में। नंबर 2 आपने हाईलाइट करना है कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। इसको यूएसपी भी कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, स्केलेबल है, मिडिल क्लास लोग उसको बाय कर सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है ना, इसको अगर आप हाईलाइट करते हैं ना अपनी हेडलाइन में तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि देखें ये आपके सामने एग्जांपल शो हो रही है, जोस एंड मेन ये कंपनी है, ये फर्नीचर की एक कंपनी है। इन्होंने यहाँ पे हेडलाइन दी है, आउटडोर फर्नीचर मेड अफोर्डेबल। सो आउटडोर जो फर्नीचर होता है ये महंगा होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हेडलाइन दिया कि अफोर्डेबल है, हर किसी के लिए अफोर्डेबल है। अगर कोई गरीब बंदा या मिडिल क्लास बंदा भी इसको देखेगा ना, उसने कहना अफोर्डेबल लिखा है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेगा और जाके देखेगा कि वाकई मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं। अगर अफोर्डेबल हुई वाकई में तो उसको बाय करेगा, इसको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप सीटीए, कॉल टू एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप अपने सीटीए यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जैसे कि साइन अप नाउ फॉर एक्सक्लूसिव टिप्स या शॉप द सेल्स बिफोर इट्स गॉन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रखें, क्लियर रखें और बेनिफिशियल रखें आपके कस्टमर के लिए। इस तरह से आपने एक इफेक्टिव हेडलाइन को राइट करना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड कर करके थक चुके हैं लेकिन आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा? तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड बताने जा रहा हूं जिससे आप हाई पेइंग क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं जो आपको कंसिस्टेंटली पे करें। ये नहीं एक क्लाइंट आपको आज मिल गया फिर आपको 2-3 महीनों के बाद जाकर क्लाइंट मिलेगा, नहीं, कंसिस्टेंटली आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे और कंसिस्टेंटली वो आपको पे भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप एक बिगिनर हैं या आप एक फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं, दोनों सूरतों में ये प्रीमियम क्लाइंट हंटिंग मेथड्स इंशाल्लाह आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। और ये सारे वो क्लाइंट हंटिंग मेथड्स है जो कि मैं खुद यूज करता हूं पिछले 3 सालों से। इसके अलावा जो भी आप देखते हैं ना कामयाब बंदा जो फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट है और कामयाब है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो सारे के सारे लोग इन्हीं क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को यूज करते हैं। एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली जो एजेंसीज है उनमें भी यही मेथड्स यूज होते हैं। सो याद रखिएगा कि ये मेथड जो मैं आपको फ्री में बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप किसी का भी फेसबुक एड्स का पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं। और अगर आप रियल ऑनलाइन अर्निंग की स्किल सीखना चाहते हैं और वाकई में कोई स्किल सीख के प्रैक्टिकली
बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन अगर आपका ये माइंड है कि आप बटन दबाओ और पैसे आना स्टार्ट हो जाएं तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है। फिर आप वो फेक वीडियोस देख सकते हो जहां पे वो कहते हैं कि बटन दबाओ पैसे आ जाएंगे, ऐड देखो पैसे आ जाएंगे, जो कि कभी भी नहीं आते, ना आज तक आए हैं। सो मैं हमेशा कहता हूं कि स्किल के ऊपर फोकस करो। आज भी आपको यही कहूंगा कि स्किल सीखने के ऊपर फोकस किया करो। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो इंग्लिश में एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। कोई भी काम है पहले हमें अपने घर से करना चाहिए, अपने करीब से करना चाहिए। तो फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए मेथड नंबर 1 हमारे पास है, हमने फेसबुक के क्लाइंट्स फेसबुक से ही फाइंड करने हैं। ठीक है, फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स मेथड नंबर 1 में हमने फेसबुक के अंदर से ही फाइंड करने हैं। तो सिंपली आपने फेसबुक के ऊपर आना है। ये देखिए मैंने आपके सामने फेसबुक को ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए फेसबुक का होम पेज है। अगर आप स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंट एड्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। एक एड यहाँ पे ये स्वैग्स देखें इसका नेम है और यहाँ पे जर्सीज को सेल आउट कर रहा है। फेसबुक एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए उसके नेम के नीचे स्पॉन्सर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके नेम के नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप मजीद स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये एड हमारे पास बायबिट इसका नेम है, इसके नेम के नीचे भी देखें स्पॉन्सर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप नीचे जाते जाते हैं आपके सामने एड शो होते जाते हैं डिफरेंट। अब यहाँ पे बेसिकली हमने करना क्या होता है, हमने 1 बाय 1 इन एड्स को ओपन करना होता है। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखें नंबर 1 हमारे पास ये आया था स्वैग। सिंपली हमने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखें ओपन करने के बाद इसका ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें हमारे पास इसका फोन नंबर, इसकी ईमेल, इसका इंस्टाग्राम, इसकी टिकटॉक की आईडी और इसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओपन मीनी यहाँ पे हमारे सामने शो हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमें इसकी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हमने न्यू टैब में आना है, यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है और ये आप देखेंगे ये इसकी वेबसाइट है और ये हमारा क्लाइंट है। फैशन का ये क्लाइंट है और देखें मेंस और वुमेन्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। देखें हुडीज को सेल आउट कर रहा है, स्वेटर टी शर्ट्स को सेल आउट कर रहा है, टी शर्ट्स को सेल आउट कर रहा है, बॉटम वेयर को सेल आउट कर रहा है। तो डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है। हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमने इसकी ईमेल फाइंड करनी है। ईमेल हमें फेसबुक के पेज के ऊपर मिल चुकी है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें फेसबुक के पेज के ऊपर ईमेल नहीं मिलती, तो इसलिए हमें वेबसाइट को ओपन करना पड़ता है। इसके अलावा वेबसाइट के ऊपर आने का हमें एक और फायदा मिला है, हमें इसका व्हाट्सएप बटन यहाँ पे मिल चुका है। आप व्हाट्सएप पे भी इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है, जस्ट आपने इस व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने कंटिन्यू टू चैट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने यूज व्हाट्सएप वेब के ऊपर क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने इसकी व्हाट्सएप चैट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। वो मैसेज आपने क्या सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, उसमें आपने क्या क्या राइट करना है, कैसे आपने क्लाइंट्स को इंगेज करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी है। कंप्लीट प्रोसेस आपको लास्ट के ऊपर बताऊंगा। एक स्टेप बाय स्टेप हमने लेके चलना है। पहले आप क्लाइंट सेंडिंग मेथड्स को समझें कि आपने क्लाइंट्स फाइंड कैसे करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स को इंगेज करना है, कैसे आपने डील करनी है, कैसे आपने ऑर्डर लेना है, कैसे आपने पेमेंट रिसीव करनी है। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। सो इस तरह से आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये भी हमारे पास एक ऐड है, बरवीजा इसका नेम है। इसको फॉर एग्जाम्पल में इसके पेज को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी ईमेल भी हमारे सामने शो की है और नीचे इसकी वेबसाइट है। जस्ट हमने इसकी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने गूगल में आके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखेंगे इसका वेब पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसका भी सिंपली हमने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट उसकी ईमेल हमें फेसबुक के ऊपर भी मिल चुकी थी और यहाँ पे देखें इसका व्हाट्सएप का बटन भी हमें मिल चुका है। और व्हाट्सएप का बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करना, बातचीत करना बहुत आसान होता है। ईमेल में ये होता है कि आपने एक दिन ईमेल क्लाइंट को की, अगले दिन आपको क्लाइंट का रिप्लाई आ रहा है। व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, उसी टाइम आपको क्लाइंट का रिप्लाई आता है, फिर उसी टाइम आपने रिप्लाई किया, फिर उसका आया, तो डील आपकी बहुत जल्दी हो जाती है व्हाट्सएप के ऊपर। सो अब चलते हैं एक स्टेप आगे। अब आपने इन क्लाइंट्स का करना क्या है, क्लाइंट्स की ईमेल को फाइंड करने के बाद सिंपली आपने ईमेल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल शीट्स। ठीक है, गूगल शीट्स लेकर जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन में गूगल शीट की वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन करना है। ये देखिए हमारे सामने गूगल शीट्स ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपने इसके कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने हेडिंग देनी है क्लाइंट्स ईमेल, सेकंड कॉलम में आपने हेडिंग देनी है क्लाइंट्स वेबसाइट, थर्ड कॉलम में आपने हेडिंग देनी है निश एंड फोर्थ कॉलम में आपने हेडिंग देनी है सोर्स। अब ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम में आपने क्लाइंट की ईमेल रखनी है, सेकंड कॉलम में आपने अपने क्लाइंट की वेबसाइट रखनी है, थर्ड कॉलम में आपने अपने क्लाइंट की निश लिखनी है एंड फोर्थ कॉलम में आपने क्लाइंट का सोर्स लिखने की कहां से आपने क्लाइंट फाइंड किया है, यानी किस प्लेटफॉर्म से आपने क्लाइंट फाइंड किया है। मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं। देखिए फर्स्ट कॉलम में हम क्लाइंट की ईमेल रखते हैं, सेकंड में देखिए ये इसकी वेबसाइट है। सिंपली हमें इसकी वेबसाइट यहां से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद सेकंड कॉलम में रखना है। इसके बाद थर्ड कॉलम में हमने इसकी निश लिखनी है। इसकी निश कौन सी, देखिए फैशन का क्लाइंट है और पिशावरी चप्पल, वूल की शॉल्स वगैरह को सेल आउट कर रहा है, तो ये फैशन है। सिंपली हमने थर्ड कॉलम में इसकी निश लिखनी है फैशन एंड नंबर 4 इस क्लाइंट की सोर्स क्या है, कहां से हमने क्लाइंट फाइंड किया, हमने फेसबुक से क्लाइंट फाइंड किया, तो हमने वहां पे फेसबुक लिख देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जस्ट इतना सा काम है, सिंपल सा प्रोसेस। इसी तरह आपने सेकंड क्लाइंट रखना है, थर्ड रखना है, फोर्थ रखना है, फिफ्थ रखना है। आपने कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे तैयार करनी है। फिर आपने इस लिस्ट का क्या करना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और देखिए ये भी हमारे पास एड है, सिनॉप्शन इसका नेम है और ये भी यहाँ पे फैशन के प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, मतलब कपड़े वगैरह।
हम इसको भी ओपन करते हैं। इसका पेज यहाँ पे देखें, इसका भी फोन नंबर, इसकी ईमेल, इसकी वेबसाइट, ये सब कुछ हमारे सामने शो हो चुका है। सिंपली हमने इसकी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखें इसका भी व्हाट्सएप बटन हमारे पास मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके हमने ईमेल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने उसी तरह अपनी गूगल शीट्स में आना है, यहाँ पे हमने पेस्ट करना है, इसकी वेबसाइट को हमने पेस्ट करना है। उसके आगे हमने इसकी निश लिखना है। इसकी निश भी फैशन है, देखिए यहाँ पे क्लोथ को सेल कर रहा है वुमेन्स के। और सोर्स में हम अगेन फेसबुक लिखेंगे क्योंकि हमने फेसबुक से इसको फाइंड किया है। तो ये मैंने 2 क्लाइंट्स आपको फाइंड करके बता दिए। इसी तरह आपने एक कंप्लीट लिस्ट तैयार करनी है और इस तरह से आप फेसबुक के अंदर से ही फेसबुक के क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास है मेथड नंबर 1। अब बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ, क्योंकि हमने बहुत सारा आगे काम करना है, बहुत कुछ हमने सीखना है। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर कि आपने गूगल से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं फेसबुक एड्स के लिए। देखें जो भी कंपनी है ना, जिस भी कंपनी ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की है उसको एडवर्टाइजिंग की जरूरत है, ठीक है। और आजकल जो मोस्टली बिजनेसेस है वो फेसबुक एड्स की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि फेसबुक एड्स में आपको टारगेटिंग के बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी ऑडियंस को बहुत डीपली टारगेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पीछे फेसबुक एड्स कोर्स में आपको बताया है। और इसी वजह से आज के दौर में हर बिजनेस ओनर, हर मार्केटिंग मैनेजर यही चाहता है कि वो एडवर्टाइजिंग करवाए फेसबुक के ऊपर। तो इसलिए हमने गूगल से फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। वो हमने कैसे करने हैं, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है वो कीवर्ड जिसके आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप फैशन के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हो तो आपने फैशन का यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। अगर आप ऑटो के करना चाहते हैं तो आपने ऑटो का कीवर्ड सर्च करना है। अगर आप टेक के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे टेक का कीवर्ड सर्च करना है। अगर आप किसी और कैटेगरी के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी का कीवर्ड सर्च करना है। अब आपको अगर नहीं पता कि कीवर्ड क्या होता है, देखिए कुछ भी आपने यहाँ पे सर्च करना है, उसके रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फैशन के क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे मैं फैशन का एक कीवर्ड सर्च करता हूँ वुमेन स्वेटर्स, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे वुमेन स्वेटर्स लिखा, देखें नीचे कितने सारे कीवर्ड मेरे सामने शो हो चुके हैं जो कि लोग सर्च करते हैं डेली बेसिस पे। जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना कीवर्ड, यहाँ पे देखें वुमेन स्वेटर्स है, नीचे वुमेन शूज है, नीचे वुमेन शॉल्स है, इसके नीचे वुमेन स्नीकर्स है, इसके नीचे वुमेन सेफ्टी ऐप है, उसके नीचे वुमेन शूज ब्रांड्स है, वुमेन सूट्स है, वुमेन सीक्रेट पाकिस्तान है, वुमेन स्वेटर्स पाकिस्तान है, वुमेन शर्ट्स है। तो ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग डेली बेसिस पे गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं उनकी लोग तलाश कर रहे हैं ना, उनको लोग बाय करना चाहते हैं। अब वुमेन स्वेटर्स के आगे आपने क्या राइट करना है, जिस कंट्री के आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो आपने आगे पाकिस्तान लिख देना है। अगर आप अमेरिका के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे अमेरिका यूएसए लिख देना है, ठीक है। यूएसए जस्ट आपने लिख देना है। अगर आप यूके के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने यूके लिखना है। इसी तरह जिस भी कंट्री के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे आपने उस कंट्री का नेम लिख देना सिंपली। और फेसबुक एड्स में दूसरी फील्ड्स की तरह नहीं है कि आपने बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट मैनेजमेंट है, गेस्ट ब्लॉगिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है। ये सारी ऐसी फील्ड्स है जहां पे आपको इंटरनेशनली क्लाइंट्स फाइंड करना पड़ते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि एसईओ करवाते हैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स के लिए, और जो करवाते हैं उनका बजट बहुत कम होता है। वो उतना पे ही नहीं करते जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना हम चाहते हैं कि हमें पे किया जाए, जितने इंटरनेशनली क्लाइंट्स हमें पे कर देते हैं यूएसए यूके वगैरह से। अगर हमें यूएसए का एक क्लाइंट मिलता है तो वहां से हम एक रात का $1000 $2000 भी कमा लेते हैं। जो पाकिस्तान से क्लाइंट होता है वो तो $100 देते हुए सोचता है कि यार मैं क्या करूं। और इसके अलावा पाकिस्तान में वैसे ही एसईओ बहुत कम लोग करवाते हैं, ट्रेंड अभी बहुत कम है। काम करने वाले लोग हैं लेकिन करवाने वाले कम है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक दिन तरक्की जरूर करेगा। हम सब ने मिलकर इसको आगे लेके जाना है। सो बात मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह एसईओ और डिफरेंट अदर फील्ड्स में हमें इंटरनेशनली क्लाइंट्स फाइंड करना पड़ते हैं, फेसबुक एड्स में ये बात नहीं है। फेसबुक में आप लोकली क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फेसबुक के ऊपर अपने एड्स रन करवाते हैं। अभी की एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखें जो हमने 2 क्लाइंट्स फाइंड किए ना वो दोनों पाकिस्तान के हैं और उनके फेसबुक के ऊपर एड्स चल रहे हैं। तो फेसबुक का ट्रेंड हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान के क्लाइंट्स फाइंड करके भी फेसबुक एड्स से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं मेहनत करके, तो आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है वुमेन स्वेटर्स का, इसके आगे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं पाकिस्तान। ये लिख के जैसे हमने एंटर प्रेस किया, देखें डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं जो कि स्वेटर्स को सेल करती हैं पाकिस्तान में, औरतों के स्वेटर को सेल करती हैं पाकिस्तान में। ये सारी की सारी कंपनीज हमारे सामने शो हो चुकी हैं और ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। अब आपने इनको अपना क्लाइंट बनाना कैसे है, सिंपली आपने इनको वन बाय वन यहाँ से ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट को ओपन करता हूँ, सेकंड को, थर्ड को। अगर आप सबसे नीचे आते हैं ना यहाँ पे पेज के लास्ट में, देखिए हमारे पास सेकंड पेज भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करते जाएंगे आपके सामने न्यू क्लाइंट्स ओपन होते जाएंगे। सो ये देखिए इन दोनों क्लाइंट्स को हमने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, उसी तरह आपने इन क्लाइंट्स की ईमेल फाइंड करनी है। ये देखिए यहाँ पे ये वुमेन्स के स्वेटर्स को सेल कर रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट आपने कैसे फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को ओपन करना है, अबाउट अस वाले पेज को ओपन करना है।
तीसरे नंबर पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को ओपन करना है। अगर इन तीनों जगह पे आपको ईमेल नहीं मिलती तो आपने फेसबुक वाले पेज को ओपन करना है। इंशाल्लाह इन 4 जगहों पे आपको ईमेल लास्ट में मिल जाएगी। कभी आपको ईमेल इजीली मिल जाती है, कभी आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो सिंपली आपने इस ईमेल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन गूगल शीट में आना है। यहाँ पे आपने फर्स्ट कॉलम में ईमेल को पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इस तरह इसकी वेबसाइट यहाँ से कॉपी करनी है। सेकंड कॉलम में आपने पेस्ट करना है। थर्ड कॉलम में आपने इसकी निश लिखनी है, निश इसकी फैशन है। और निश के बाद फोर्थ कॉलम में आपने ये लिखना है कि आपने ये क्लाइंट कहाँ से फाइंड किया। ये क्लाइंट हमने गूगल से फाइंड किया है, तो सिंपली हमने यहाँ पे गूगल लिख देना है। और इस तरह से आपने गूगल से अपने फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। और अगर आप गूगल सर्च में अगेन आते हैं ना, यहाँ पे देखें वुमेन स्वेटर हमने पाकिस्तान लिखा था, आप यूएसए भी लिख सकते हैं, यूके भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लिख सकते हैं। जिस भी कंट्री के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। देखें यूएसए लिख के अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये सारी यूएसए की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। और इस तरह से आप यहाँ से यूएसए के क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट को और यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो आप कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए हमने वुमेन स्वेटर को सर्च किया था, आप वुमेन शॉल्स को भी सर्च कर सकते हैं, वुमेन शूज को भी सर्च कर सकते हैं, मेन शॉल्स को भी सर्च कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फैशन की निश के अलावा अगर आप ऑटो की निश में सर्च करना चाहते हैं, टेक की निश में सर्च करना चाहते हैं, किसी भी और निश में सर्च करना चाहते हैं तो आप अपना यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेक में हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और इसके अलावा बहुत सी डिफरेंट टेक एसेसरीज हमारे पास होती हैं। तो अगर आप टेक के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप टेक की कीवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई हो कि आपने किस तरह से गूगल से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं फेसबुक एड्स के लिए। और ये गूगल सर्च का मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गूगल सर्च के बाद अब चलते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ, जिससे हमने फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। तीसरा प्लेटफॉर्म जिससे हमने फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं वो हमारे पास है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर हमने किस तरह से फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, सिंपली आपने इंस्टाग्राम के ऊपर आना है। यहाँ पे देखें अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके स्क्रॉलिंग करते हैं, ये आपके सामने इंस्टाग्राम के ऊपर भी डिफरेंट एड्स जो होते हैं। फेसबुक के एड्स अलग से होते हैं, इंस्टाग्राम के एड्स अलग से होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो बंदा इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजिंग करवा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने एड्स लगवा रहा है, वो फेसबुक के ऊपर भी अपने एड्स लगवाएगा और शायद लगवा रहा हो। तो इसलिए इंस्टाग्राम से भी आपको बहुत अच्छे प्रीमियम हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ पे करना है क्या, देखिए हमारे पास ऐड है, सिंपली हमने इसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी वेबसाइट कॉपी करनी है। वेबसाइट कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने वेबसाइट को पेस्ट करके इसको ओपन करना है। और ये देखें इसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसी तरह आपने इसका यहाँ से कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने किस तरह से किसी भी क्लाइंट का कॉन्टैक्ट फाइंड करना। देखिए कॉन्टैक्ट अस वाला इसका पेज है, सिंपली हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। उसी तरह हमने ईमेल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल शीट में आना है, यहाँ पे हमने ईमेल को पेस्ट करना है। आगे इसकी वेबसाइट को मेंशन करना है, आगे इसकी निश को मेंशन करना है, आगे इसके सोर्स को मेंशन करना है। सोर्स हमारे पास इंस्टाग्राम है। सो इस तरह से आपने इंस्टाग्राम से क्लाइंट फाइंड करके गूगल शीट में रखना है। अगर आप अगेन इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास ऐड है, इसको भी आपने इस तरह से ओपन करना है। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। तो ये सारे डिफरेंट हमारे पास इंस्टाग्राम एड्स हैं। इंस्टाग्राम एड्स मीन आपके क्लाइंट्स, तो ये सारे आपके क्लाइंट्स हैं। वन बाय वन आपने इनको यहाँ से ओपन करना है, इनकी वेबसाइट को आपने ओपन करना है, उनका आपने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आके रखना है। एक और मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास एक और ऐड है इंस्टाग्राम का, सिंपली हम इसके यहाँ से ओपन करना है। इसकी वेबसाइट को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसी तरह सिंपली आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में इस तरह से आगे रख देना है, ईमेल, वेबसाइट, निश और सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 3 कि आपने किस तरह से फेसबुक एड्स के लिए इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। सो अब हम चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेथड नंबर 4 है वो हमारे पास है पिंटरेस्ट, कि आपने पिंटरेस्ट का यूज करके किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं फेसबुक एड्स के लिए। सिंपली आपने पिंटरेस्ट के ऊपर आना है, यहाँ पे देखें पिंटरेस्ट के ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिंपली साइन अप करना है। साइन अप करना तो और किसी को आता है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपने जिस तरह गूगल में आपने कीवर्ड सर्च किए थे ना अपने निश के हिसाब से कि आपने किस निश के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, ऑटो करने हैं, टेक के करने हैं, फैशन के करने हैं, ब्यूटी के करने हैं, या फाइनेंस के करने हैं, बिजनेस के करने हैं, जिस भी निश के आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं उसी तरह आपने यहाँ पे पिंटरेस्ट के सर्च बार में सर्च करने हैं कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल हम ब्यूटी की निश के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे ब्यूटी का कीवर्ड सर्च करना है, जैसे कि व्हाइटनिंग क्रीम। ठीक है, देखिए व्हाइटनिंग क्रीम लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे देखें डिफरेंट इमेजेस हमारे सामने शो हो चुकी हैं व्हाइटनिंग क्रीम्स की। और ये जस्ट इमेजेस नहीं है, ये इसके बैकग्राउंड में हमारे पास कंपनीज हैं। ये जितनी भी यहाँ पे इमेजेस हमारे सामने शो हो रही हैं ये सारी बेसिकली हमारे पास कंपनीज शो हो रही हैं, हमारे क्लाइंट्स शो हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए कोई भी आप यहाँ से इमेज ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली इमेज ओपन करते हैं, देखिए ये इमेज हमारे पास ओपन हो चुकी है। इमेज के बिल्कुल नीचे देखें इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जिस कंपनी की जिस वेबसाइट की ये इमेज है उस वेबसाइट के यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है। सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना न्यू टैब में। और ये देखें ये हमारे पास कंपनी ओपन हो चुकी है, ये हमारा क्लाइंट है, ये वेबसाइट, ये कंपनी, ये हमारा क्लाइंट है। और ये वही वेबसाइट है जिसने पिंटरेस्ट के ऊपर अपनी इमेज पोस्ट की है। अब ये कंपनीज अपनी इमेजेस पिंटरेस्ट के ऊपर क्यों पेस्ट करती हैं,
ये मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है ब्लॉगिंग कोर्स में। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये ट्रैफिक गेन करने के लिए, पिंटरेस्ट के ऊपर से ट्रैफिक गेन करने के लिए, अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आने के लिए ट्रैफिक पिंटरेस्ट के ऊपर अकाउंट बना के अपनी इमेजेस वहां पे पोस्ट की जाती है। खैर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट हमारा मिल चुका है। सिंपली हमने इसका यहाँ से ईमेल फाइंड करनी है, तो हम इसके यहाँ से ईमेल फाइंड करते हैं। देखिए इसकी ईमेल है, सिंपली हम इसके यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। आगे आपने इसकी वेबसाइट बतानी है, उसके आगे आपने इसकी निश बतानी है, उसके आगे आपने इसका सोर्स बताना है। और इस बार हमारा सोर्स है पिंटरेस्ट के, हमने पिंटरेस्ट से ये क्लाइंट फाइंड किया है। इसी तरह अगर आप अगेन पिंटरेस्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंट इमेजेस है। फॉर एग्जांपल इमेज को आप ओपन करते हैं, इसके भी नीचे देखें इसकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। सिंपली आपने इसके यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। ये आपके सामने ये भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये भी हमारा क्लाइंट है। इसकी भी आपने ईमेल फाइंड करनी है, उससे आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने ईमेल रखते जाना है। तो सेम यही प्रोसेस है। इसके ऊपर मैं आगे 10 मिनट लगाऊं, 20 मिनट लगाऊं, 1 घंटा लगाऊं, इस मेथड में यही चीज है कि आपने यहां से इस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। मेरा मकसद आपको बात समझाना है, वीडियो लंबी करना नहीं है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से पिंटरेस्ट से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, क्लाइंट्स आपने किस तरह से पिंटरेस्ट से निकालने हैं। सो अब ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 4। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 5 की तरफ। मेथड नंबर 5 की तरफ जाने से पहले आपको ये बता दूं कि मेथड नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे के सारे मेथड्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेथड नंबर 10 लिंक्डइन का मेथड है और उसमें मैंने आपको कुछ स्पेशल चीजें भी बतानी है। फिर इन क्लाइंट सेंडिंग मेथड्स के बाद हम ये सीखेंगे कि हमने किस तरह से क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करना है, कैसे हमने अपने क्लाइंट्स को एंगेज करना है, कैसे हमने डील करनी है, कैसे हमने पेमेंट लेनी है। कंप्लीट आपको बताऊंगा, सो आपने तवज्जो के साथ सीखना है। जो मैं मेथड्स आपको बता रहा हूं इनको आपने हल्का नहीं लेना। किसी एक मेथड के ऊपर भी अगर आपने काम किया तवज्जो के साथ प्रॉपर्ली, तो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते से भी पहले आपको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मेथड नंबर 5 जिससे हमने फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, वो हमारे पास है G2.com। इस प्लेटफॉर्म को हमने यूज करना है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है G2.com। जैसे ही आप G2.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 ऑप्शन है टॉप के ऊपर, नंबर 1 सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सर्विसेज। सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप आते हैं, यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्स टूल्स, मार्केटिंग, सिक्योरिटी, एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, कॉमर्स, कंटेंट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, डाटा प्राइवेसी। और यहाँ पे देखें सोन, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह अगर आप सर्विसेज में आते हैं, यहाँ पे देखें डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास हैं। इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर्स, मार्केटिंग सर्विस, बिजनेस सर्विस, अदर सर्विस। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज है बहुत सारी। अब इनको आपने इस तरह से लेना है कि जितनी भी सर्विस है, जितने भी सॉफ्टवेयर, ये सारी कैटेगरीज हैं। सॉफ्टवेयर में डिफरेंट कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर की, और सर्विसेज वाले सेक्शन में डिफरेंट कैटेगरीज है उन कंपनीज की जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग की कंपनीज की एक अलग से कैटेगरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज की एक अलग से कैटेगरी है, कंटेंट मैनेजमेंट की कंपनीज की एक अलग से कैटेगरी है, कस्टमर सर्विस जो सॉफ्टवेयर है उनकी एक अलग से कैटेगरी है। एंड इसी तरह यहाँ पे देखें काफी ज्यादा कैटेगरीज है। अब इनमें मजीद ये मेन कैटेगरी है, इनमें मजीद आगे इनकी सब कैटेगरीज में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसकी मजीद सब कैटेगरीज हमारे सामने शो हो चुकी हैं। एक्टिव लर्निंग टूल्स, एआई चैटबॉट्स, कन्वर्सेशन इंटेलिजेंस, एआई एजेंट्स। तो ये मजीद इसकी सब कैटेगरीज। आपने क्या करना है, इन सब कैटेगरीज को आपने ओपन करना है 1 बाय 1। एक मेन कैटेगरी को ओपन करने के बाद आपने उनकी सब कैटेगरीज को ओपन करना है। देखें फर्स्ट वाली को हम ओपन करते हैं। देखें जैसे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे एआई चैटबॉट सॉफ्टवेयर है और इसकी यहाँ पे 247 कंपनीज हमारे पास अवेलेबल हैं और ये 247 हमारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्लाइंट फेसबुक एड्स की सर्विस में इंटरेस्टेड है और कौन सा नहीं है। तो हमने अपना प्रपोजल सेंड करके इनको टेस्ट करना है। और अगर कोई क्लाइंट नहीं भी इंटरेस्टेड, तो उसको हमने ऐसा प्रपोजल सेंड करना है कि उसको लगना चाहिए कि ये सर्विस मुझे लेनी चाहिए, इससे मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मेरी सेल्स इंक्रीज होंगी, मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होगा, मेरी लीड्स बढ़ेंगी, तो जो भी इसका गोल है वो अचीव होगा। ये सब चीजें हमने अपने प्रपोजल में मेंशन करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ से क्लाइंट्स कैसे फाइंड करना है। देखें डिफरेंट हमारे पास कंपनीज है, आपने 1 बाय 1 इन कंपनीज को ओपन करना है। देखें ये वाली हमारे पास कंपनी है। सिंपली आपने इसका नेम यहाँ से कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, इसी नेम की वेबसाइट हमारे सामने शो हो चुकी है। जस्ट आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है एंड हे यू गो, ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। आगे आपको पता ही है कि आपने क्या करना है। सिंपली आपने इसका भी कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद ईमेल फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, वहां पे पेस्ट करना है। 1 बाय 1 आपने रखते जाना है। और फिर इसी तरह आपने G2 से भी फर्स्ट कंपनी को ओपन करना है, सेकंड को करना है, थर्ड को करना है, फोर्थ को करना है। जब एक कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर आपने सेकंड कैटेगरी को ओपन करना है, उसमें से आपने कंपनीज को फाइंड करना है। थर्ड कैटेगरी को ओपन करना है, उसमें से आपने कंपनीज को फाइंड करना है। तो इस तरह से आपने G2.com से फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, सो मेथड नंबर 5
5 के बाद अब हम आते हैं मेथड नंबर 6 तरफ कि आपने किस तरह से मेथड नंबर 6 को यूज करके फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। मेथड नंबर 6 के लिए आपने आना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखें, अगर आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट एड्स शो होते हैं, ठीक है। हर किसी के पास यूट्यूब पे, आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जब आप यूट्यूब यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं तो डिफरेंट आपके पास 3-4 वीडियोस के बाद एक एड शो होता है, फिर 3-4 वीडियोस के बाद एक एड शो होता है। तो ये जो एड्स है ना, ये हमारे क्लाइंट्स हैं। इन एड्स को आपने वन बाय वन ओपन करना है। जाहिर सी बात है, जो यूट्यूब के ऊपर अपनी एडवर्टाइजिंग करवा रहा है, अपनी कंपनी का एड यूट्यूब के ऊपर लगवा रहा है, तो वो फेसबुक के ऊपर भी लगवाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी करवा रहा हो, वो किसी और से सर्विस ले रहा हो, आप उसको अच्छी ऑफर करवाएंगे तो वो आपसे काम करवाना स्टार्ट कर देगा। सो एग्जैक्टली आपने करना है क्या, देखें ये एड हमारे पास, सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और देखें डायरेक्ट हम इसकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अब ये हमारा क्लाइंट है। अब आपको पता ही है कि आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के लिए हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। अब आपने ये करना है, इसकी ईमेल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल शीट्स में आना है। यहाँ पे आपने उसी तरह फर्स्ट कॉलम में इसकी ईमेल को रखना है, सेकंड कॉलम में आपने इसकी वेबसाइट को रखना है, थर्ड कॉलम में आपने इसकी निश लिखनी है और फोर्थ कॉलम में आपने सोर्स लिखना है कि आपने कहाँ से क्लाइंट फाइंड किया है। तो ये क्लाइंट हमने यूट्यूब से फाइंड किया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूट्यूब। इसी तरह से आपने वन बाय वन यूट्यूब से क्लाइंट फाइंड करने हैं फेसबुक एड्स के लिए। एक और एड मैं आपको यूट्यूब से फाइंड करके दिखा देता हूँ। देखेंगे हमारे पास एड है, सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट मीन्स ईमेल। ये देखिए यहाँ पे हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। सिंपली हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। इसी तरह आपने वन बाय वन यहाँ से क्लाइंट फाइंड करके रखते जाना है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं, देखिए अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं ना, वीडियो से पहले आपके सामने एक या दो एड्स शो होते हैं, ठीक है। उन एड्स में भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं। उन एड्स को भी आपने ओपन करना होता है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास वीडियो है, सिंपली हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं वन क्लिक करके। ये देखिए हमारे सामने वीडियो प्ले होने से पहले ये एड चला है। सिंपली हमने ये देखिए नीचे इसकी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना और हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद उसी तरह आपने गूगल शीट्स में आके वन बाय वन रखते जाना है। सिंपल सा काम है। इसी तरह जो भी एड आपके सामने शो होता है ना, वीडियो से पहले, वीडियो के दरमियान में या वीडियो के लास्ट में, उनके ऊपर आपने क्लिक करके उनको ओपन करते जाना है। उनका आपने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, उनकी आपने ईमेल फाइंड करनी है और ईमेल फाइंड करने के बाद आपने वन बाय वन गूगल शीट्स में रखते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप यूट्यूब से भी फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। मेथड नंबर 7 में हमने जिस प्लेटफॉर्म को यूज करना है उसका नाम है Amazon, ठीक है। Amazon के बारे में आप सबको पता है, बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है amazon.com। amazon.com लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, ये Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। Amazon के ऊपर आपको स्मॉल कंपनीज भी मिल जाती हैं, मीडियम साइज कंपनीज भी मिल जाती हैं और लार्ज साइज कंपनीज भी मिल जाती हैं। आपने एक्जैक्टली यहाँ पे करना है क्या, देखिए Amazon का होम पेज है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए 3 लाइंस हैं। जस्ट आपने इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। इसको कहते हैं मेन्यू। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डिफरेंट सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देखिए एक सेक्शन हमारे पास है शॉप बाय डिपार्टमेंट। जस्ट आपने शॉप बाय डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे सी ऑल लिखा है, जस्ट आपने सी ऑल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। इन डिपार्टमेंट्स को आपने एज अ कैटेगरी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्लाइंट्स की निश के हिसाब से आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। टॉप के ऊपर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, स्मार्ट होम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटोमोटिव है। और इसी तरह नीचे देखें डिफरेंट कैटेगरीज है। आपने यहाँ पे करना है क्या, आपने वन बाय वन इन कैटेगरीज को ओपन करना है। या अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उसी कैटेगरी को ओपन करना है। वो फैशन हो सकता है, ऑटो हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, किसी भी कैटेगरी के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस कैटेगरी को आपने ओपन करना है। या अगर आप सारी कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं एक साथ, तो आपने यहाँ से वन बाय वन सारी कैटेगरीज को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल हम टॉप के ऊपर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं। देखें जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे सब कैटेगरीज हमारे सामने शो हो चुकी हैं। अब आपने यहाँ से वन बाय वन इन सब कैटेगरीज को ओपन करना है। सबसे ऊपर देखिए हमारे पास एक्सेसरीज एंड सप्लाईज है। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना, देखें जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने शो हो चुके हैं इलेक्ट्रिक्स एंड सप्लाईज की कैटेगरी में। अब इन सब प्रोडक्ट्स को आपने वन बाय वन ओपन करना है, उनमें से आपने अपना क्लाइंट निकालना है। वो आपने कैसे निकालना, देखें फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखें ऊपर प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है, नीचे उसकी प्राइस लिखी है, लेकिन प्राइस से थोड़ा सा ऊपर देखें नेम के नीचे इस ब्रांड की कंपनी और वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है। सिंपली आपने इस नेम को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, इसी नेम की वेबसाइट हमारे पास टॉप के ऊपर शो हो चुकी है। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। अब ये देखें ये हमारा क्लाइंट है। अब ये देखें ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। आपको पता है कि आगे आपने किस तरह से कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, किस तरह से आपने जाके गूगल शीट में रखना है। तो कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद, गूगल शीट में रखने के बाद आपने अगेन अमेजन के ऊपर आना है। अमेजन के ऊपर आने के बाद आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को ओपन करना है। यहाँ से आपने इसका ब्रांड नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर आपके सामने
इसी नेम की वेबसाइट अगेन शो होगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है, यहाँ से आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद अगेन आपने कॉन्टैक्ट को कॉपी करके ईमेल कॉपी करके आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने 1 बाय 1 रखते जाना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं अमेजोन से फेसबुक एड्स के लिए। अगर आप दिल लगा के काम करते हैं तो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपको क्लाइंट भी मिलेगा, आपको ऑर्डर भी आएगा और आपको पेमेंट भी इंशाल्लाह रिसीव होगी। सो ये हो गया हमारे पास क्लाइंट हंटिंग मेथड नंबर 7। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 8 की तरफ, जिससे हमने फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। मेथड नंबर 8 में क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए हमने यूज करना है ट्रस्ट रेडियस को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर हमारे सामने ट्रस्ट रेडियस की वेबसाइट हो चुकी है। सिंपली आपने 1 क्लिक करना है और आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है और ये कंप्लीट वेबसाइट है। अगर आप टॉप के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेक्शन है कैटेगरीज का। अगर आप इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट मजीद कैटेगरीज हमारे सामने शो होती हैं, जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए कस्टमर सपोर्ट है, डेवलपमेंट है, एंटरप्राइज है, और इस हर एक कैटेगरी के आगे डिफरेंट सब कैटेगरीज भी हैं। अगर आप कस्टमर सपोर्ट के ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं तो इसके आगे सब कैटेगरीज आपके सामने शो होती हैं। देखिए 2 इसके सब कैटेगरीज है, हेल्प डेस्क एंड सेकंड है वेब एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी तरह नीचे हर मेन कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे आपने एक्जैक्टली करना क्या है, आपने 1 बाय 1 इन कैटेगरीज को ओपन करना है। मैं आपको करके दिखा दूं। देखिए फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी है कस्टमर सपोर्ट की, इसके आगे 2 सब कैटेगरीज है, हेल्प डेस्क और वेब एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं हेल्प डेस्क को। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए हमारे पास हेल्प डेस्क की कैटेगरी शो हो चुकी है और देखिए 293 यहाँ पे टोटल कंपनीज हैं जो कि हेल्प डेस्क की कैटेगरीज में है, यानी कि 293 आपको यहाँ से क्लाइंट्स मिल सकते हैं इस एक मेन कैटेगरी के आगे एक सब कैटेगरी से। तो फिर सोचें कि आप यहाँ से कितने क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से क्लाइंट्स फाइंड कैसे करने हैं, ये देखिए हमारे पास ये कंपनी है, इसका हमने यहाँ से नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टॉप के ऊपर हमारे सामने इसी नेम की वेबसाइट शो हो चुकी है। सिंपली हमने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और ये देखिए हमारे क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, ईमेल फाइंड करने के बाद आपने अगेन गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, आगे इसकी वेबसाइट रखनी है, आगे इसकी नीच रखनी है, आगे इसका सोर्स रखना है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका। अब मैं बार बार आपको ये करके दिखाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। गूगल शीट्स में ईमेल को रखने के बाद आपने अगेन ट्रस्ट रेडियस के ऊपर आना है, यहाँ से आपने नेक्स्ट कंपनी को कॉपी करना है, इसका नेम यहाँ से कॉपी करके आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने अगेन पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए इसी नेम की टॉप के ऊपर अगेन आपके सामने वेबसाइट शो होगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको भी ओपन करना है, उसकी भी आपने ईमेल फाइंड करनी है और अगेन आपने गूगल शीट आपने इस तरह से तैयार करनी है। और इस तरह से आप ट्रस्ट रेडियस को यूज करके क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं फेसबुक एड्स की सर्विसेज के लिए। सो मेथड नंबर 8 के बाद अब हम चलते हैं मेथड नंबर 9 की तरफ। मेथड नंबर 9 में आप फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं, अपवर्क के ऊपर काम कर सकते हैं, पीपल पर आर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, freelancer.com के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इनमें आपने करना क्या होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी गिग आपने क्रिएट करनी है और अपनी सर्विसेज आपने सेल करनी स्टार्ट करनी है। फाइवर के ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो 2024 का कोर्स है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपने किस तरह से फाइवर का इफेक्टिव अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने अपनी गिग क्रिएट करनी है, कैसे आपने अपना सेलर अकाउंट सेटअप करना है और कैसे आपने प्रोफेशनली सर्विसेज सेल करनी है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपडेटेड कोर्स लेके आऊंगा एडवांस फाइवर का 2025 का। जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करूंगा, आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा अपवर्क के ऊपर मेरी ये कंप्लीट वीडियो मौजूद है, गालिबन ये 25 मिनट की वीडियो है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि आपने किस तरह से अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने अपवर्क के ऊपर काम करना है प्रोफेशनली। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं तो मैं इन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा कोई पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि एक तो इनमें अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नए बंदे का इनके ऊपर कामयाब होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और एक तो कंपटीशन है, दूसरी यहाँ पे बात यह है कि आपको प्राइस बहुत कम यहाँ पे चार्ज करनी पड़ती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा प्लेटफॉर्म ये पसंद नहीं है। लेकिन लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मैं ज्यादा प्रेफर यही करता हूं कि आप मैनुअली क्लाइंट्स फाइंड करें, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को फाइंड करें, डिफरेंट आप क्लाइंट्स को फाइंड करें, जिसमें आप डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ काम करें, कोई तीसरा बंदा उसमें ना हो। लेकिन अगर आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं, अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। पहले तो क्लाइंट ही बहुत कम मिलते हैं। नए आने वाले बंदों की बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका तो काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन उनमें मसला ये है कि उनको भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम चार्ज करना पड़ता है, और जो बिल्कुल न्यू बंदा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। सो ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन बहुत सारे लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सो मेथड नंबर 9 के बाद हम बात करते हैं मेथड नंबर 10 की। मेथड नंबर 10 में आपने यूज करना है लिंक्डइन को। लिंक्डइन से फेसबुक के क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए सिंपली आपने लिंक्डइन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने देखें इस तरह का इसका होम पेज है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आपने साइन अप कर लेना, अगर आपका ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे अगर आप आगे स्क्रॉलिंग करते हैं ना, देखें अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखें आपके सामने ये ऐड शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक और ऐड आ गया। इसी तरह जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाते हैं, आपके सामने डिफरेंट एड्स शो होते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट मेथड में फेसबुक के ऊपर देखा। सो अब आपने यहाँ पे इन एड्स का करना क्या है, सिंपली आपने इनको क्लिक करना। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस कंपनी की प्रोफाइल आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे कि देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखें ये कंपनी की प्रोफाइल हमारे सामने शो हो चुकी है। ये उस कंपनी की प्रोफाइल है जिसने वहां पे ऐड लगवाया है। तो जाहिर सी बात है जो बंदा लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइजिंग करवा रहा है वो फेसबुक के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग करवाएगा। यहाँ पे देखें फॉलो लिखा है, उसके साथ मैसेज लिखा है, उसके साथ 3 डॉट्स हैं। जस्ट आपने
आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी और ये आपके क्लाइंट की वेबसाइट है। अब यहाँ से आपको पता है कि आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको बताया, सिंपली आप इसके कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाना है और ये देखिए यहाँ पे हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसकी ईमेल को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने का आपने गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने इसकी ईमेल को पेस्ट करना है। आगे आपने इसकी वेबसाइट को पेस्ट करना है, आगे आपने इसकी निश लिखनी है और आगे आपने इसका सोर्स बताना है कि आपने कहां से क्लाइंट फाइंड किया है। तो इस बार ये क्लाइंट हमने लिंक्डइन से फाइंड किया है। बिल्कुल इसी तरह आपने अगेन लिंक्डइन के ऊपर आना है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट साइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने देखें इसके भी विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और इसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसका भी आपने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। इसी तरह आपने कंप्लीट लिस्ट अपनी तैयार करनी है इस तरह क्लाइंट फाइंड करके। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, अब ना सिर्फ आप फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट बन चुके हैं बल्कि आप ये भी सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से फेसबुक एड्स की सर्विस प्रोवाइड करने हैं, कैसे आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। और क्लाइंट्स फाइंड करने का कोई एक मेथड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 10 पावरफुल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स आप सीख चुके हैं जिससे आपने फेसबुक एड्स के लिए क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। और ये सारे के सारे प्रोफेशनल मेथड्स हैं। अगर आप किसी एक मेथड को भी लेके चलते हैं ना, किसी एक के ऊपर भी मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि आपने मेहनत करनी है, किसी एक मेथड के ऊपर आपने मेहनत करनी है। नहीं कि एक दिन क्लाइंट फाइंड कर लिया, 2 दिन कर लिया, आपको क्लाइंट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आपने काम छोड़ दिया। एटलीस्ट आप 1 वीक लाजमी काम करें, 1 वीक आप डेली क्लाइंट फाइंड करें। वैसे करना तो आपको ज्यादा चाहिए लेकिन एटलीस्ट आप 1 वीक करें। इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि विद इन 1 वीक आपको इन मेथड्स को यूज करके लाजमी क्लाइंट का रिप्लाई आएगा और फिर आपकी डील भी होगी, आपको ऑर्डर भी आएगा और आपको पेमेंट भी मिलेगी। सो अब आपने ये सीख लिया कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने। अब एक स्टेप आगे चलते हैं कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करना है। उससे पहले कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट्स के लिए प्रपोजल राइट करना है। राइट करने का तो आजकल कोई मसला ही नहीं रहा, हमारे पास चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई टूल्स हैं। हम यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि सब लोग यूज कर सकते हैं। देखिए आजकल आपको प्रपोजल राइट करने के लिए, ईमेल राइट करने के लिए, आर्टिकल राइट करने के लिए या ब्लॉग राइट करने के लिए या कोई भी चीज राइट करने के लिए इंग्लिश का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आजकल एआई टूल्स आ चुके हैं और आगे जमाना सारा एआई का है। अब वो दौर गुजर चुका है कि बहुत कम लोग इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं और सिर्फ वही आर्टिकल्स राइट कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं राइट कर सकता। आजकल हर कोई आर्टिकल राइट कर सकता है, बस आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या प्रॉम्प्ट देना है एआई टूल को। तो अब ये एक कैद यहाँ पे खत्म हो चुकी है इस सदी में कि आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा इंग्लिश का। अब आपके लिए सारा काम एआई करेगा और आज के दौर में वही बंदा कामयाब है जिसको एआई टूल्स को बेहतर तरीके से यूज करना आता है, यूटिलाइज करना आता है। और आगे आगे इंशाल्लाह ये चीज बहुत ज्यादा जोर पकड़ेगी। आगे जाके वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जिन्होंने एआई टूल्स को यूज करना सीखा ही नहीं। सो एनीवे अब बात करते हैं कि आपने प्रपोजल किस तरह से राइट करना है। प्रपोजल राइट करने के लिए सिंपली आपने चैट जीपीटी को आना है। यहाँ पे आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट अ प्रोफेशनल एंड यूनिक ईमेल प्रपोजल एज एन फेसबुक एड्स एक्सपर्ट ऑफरिंग सर्विसेज टू क्लाइंट्स। ईमेल मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग। माय नेम इज गुलफाम अली एंड आई हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया यहाँ पे कंप्लीट प्रपोजल चैट जीपीटी ने हमारे राइट कर दिया विद इन जस्ट 2 seconds। अब आपने ये करना है, सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी ईमेल को ऊपर आना है। यहाँ पे आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है और मैसेज वाले सेक्शन में आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखें डियर आगे क्लाइंट्स नेम लिखा है। यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट का नेम लिखना है। अब आपने सोचा सर अगर हमें अपने क्लाइंट का नेम पता ही ना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डियर को भी रिमूव कर देना और क्लाइंट्स नेम को भी रिमूव कर देना। यहाँ पे आपने सिंपली हेलो लिख देना या हाई लिख देना है और इसके बाद नीचे मैंने अपना नेम लिखा है जहाँ पे गुलफाम अली, वहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। और फिर नेम लिखने के बाद नीचे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, स्काइप की आईडी दे सकते हैं, फेसबुक की प्रोफाइल दे सकते हैं या कोई और सोशल मीडिया का आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। इसके बाद नीचे है पोर्टफोलियो। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो आपने उसका लिंक यहाँ पे दे देना है। और अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया तो आप फिर क्या कर रहे हो, ये वाली वीडियो आपने देखनी है। इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाए कि आपने किस तरह से अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। 1 रुपया भी आपने खर्च नहीं करना और फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोफेशनल अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आपको ये भी गाइड किया है कि आप किस तरह से अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी देखना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद ऊपर टू वाला सेक्शन में हमने अपने क्लाइंट की ईमेल रखनी है। उसके लिए हमने गूगल शीट में आना है। यहाँ पे आपने 1 by 1 ईमेल को कॉपी करना है और आपने 1 by 1 कंपोज में रखना है। ठीक है, एक कंपोज में आपने एक ईमेल को रखना है। ऐसा नहीं आपने करना है कि सारी ईमेल एक ही दफा कॉपी करके एक ही कंपोज में रख के सबको एक ही दफा मैसेज सेंड करो। नहीं, 1 by 1 आपने सबको मैसेज सेंड करना है। देखिए इस तरह से आपने ईमेल पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने सेंड के ऊपर क्लिक करना है और आपका प्रपोजल आपके क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। इसके बाद आपने अगेन न्यू कंपोज को ओपन करना है, न्यू ईमेल को आपने वहां से कॉपी करना है और आपने अगले क्लाइंट को सेंड कर देना है। इसी तरह आपने 1 by 1 अपने सब क्लाइंट्स को सेंड कर देना है। इसी तरह आपने 1 by 1 ये कंपोज सब क्लाइंट्स को सेंड करना है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि एक ईमेल आईडी से आपने एक दिन में 35 ईमेल्स करनी है या 30 करनी है, इससे आपने ज्यादा नहीं करनी। अगर आप एक ही जीमेल अकाउंट से बहुत ज्यादा ईमेल सेंड करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि आपने
आपने पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, देखिए अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है तो आप उसे अपने जैज़ कैश में ले सकते हैं, इजी पैसा में ले सकते हैं, रास्त में ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, या आप उसे डायरेक्ट कैश भी ले सकते हैं अगर आपके वो शहर में है। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है तो फिर आपने उसके लिए पेओनी यूज करना है। वो बेस्ट अकाउंट है पाकिस्तान का, सेफ भी है, फास्ट भी है और बेस्ट भी है, और उसमें आपको डॉलर का रेट भी अच्छा मिल जाता है। सो ये तो हमारा हो गया कि आपने चैट जीपीटी से किस तरह से ईमेल अपनी राइट करनी है। लेकिन आपको चैट जीपीटी का एक्सपर्ट बनाने के लिए मैंने चैट जीपीटी की एक मास्टर क्लास तैयार की थी, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, उसको आपने लास्ट में देखना है। बेसिकली मैंने इस मास्टर क्लास में कंटेंट राइटर्स के लिए प्रपोजल ऐड किया, लेकिन मेथड सारा सेम है। आप एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट भी अपने लिए प्रपोजल ऐड कर सकते हैं उसी सेम मेथड को यूज करके। और इसमें आपको ये भी बताया कि आपने किस तरह से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने हैं, कहां से आपने प्रॉम्प्ट्स लेने हैं, और बहुत सारी एडवांस चीजें मैंने इस मास्टर क्लास में आपको सिखाई हैं। सो ये आपके लिए सीखना मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा आज का फेसबुक एड्स का कोर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोर्स की समझ भी आ गई होगी, आप काम सीख भी चुके होंगे, और आपने ये भी सीख लिया होगा कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, कैसे आपने क्लाइंट्स को प्रपोजल सेंड करना है, और किस तरह आपने क्लाइंट से डील करनी है, और कैसे आपने पेमेंट रिसीव करनी है। अब यहाँ से अगला स्टेप आपने लेना है, इस काम को जाके आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है ताकि आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने इस कोर्स को एटलीस्ट एक बंदे के साथ लाजमी शेयर करना है। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के एडवांस कोर्सेज मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आप सीख के जाके प्रैक्टिकली अर्निंग कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने कोर्स सीख लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी के मास्टर क्लास में आपको खुशामदीद। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस बंदे के लिए जो कि कंटेंट राइटिंग करना चाहता है, कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाना चाहता है, कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट रखता है, आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाना चाहता है, या ब्लॉगिंग करता है। हर किसी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप यकीनन हैरान हो जाएंगे कि सर ये चैट जीपीटी है, हमने तो कभी ऐसा चैट जीपीटी देखा ही नहीं, हम जिस चैट जीपीटी को जानते हैं वो तो ऐसा था ही नहीं। सो यही स्पेशल बात होने जा रही है आज के मास्टर क्लास की। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि वीडियो को कंप्लीट देखें, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप वाकई में चैट जीपीटी से कंप्लीट फायदा उठाना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप राइटिंग टूल के लिए किसी पेड टूल को बाय करो, आर्टिकल को ह्यूमनाइज करने के लिए किसी पेड टूल को बाय करो, या इस तरह किसी भी आप टूल को बाय करो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर आज मैं आपको चैट जीपीटी को ही आपके लिए पेड टूल बना के देने जा रहा हूं, और बिल्कुल फ्री में आपको देने जा रहा हूं। सो बातें हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीखना है। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट के लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के काम सीखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमसे पर्सनली ऐसे कंटेंट एंड कोर्स करना चाहते हैं और 1-to-1 लाइव सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, जस्ट आपने इसके ऊपर टेक्स्ट करना है और आपका कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं गुलफाम आबदी, और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेक बाय गुलफाम अली। चैनल के ऊपर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को लोग से शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है जी गो, ये आप देखते हैं कि हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने चैट जीपीटी को ओपन किया है। आमतौर पे जब हमने आर्टिकल लिखवाना होता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आर्टिकल का टाइटल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आर्टिकल राइट करवाना है हाउ टू लूज वेट, तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देना है हाउ टू लूज वेट। लेकिन जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट देके एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसने आर्टिकल राइट करना हमारे स्टार्ट कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल इसने हमारे राइट कर दिया है। लेकिन ये आप देखें रफ सा आर्टिकल है, ना कोई हेडिंग है इसमें, ना कोई सब हेडिंग है, और ना एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, ना ह्यूमन रिटन आर्टिकल है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आप कह लें कि एक रेलू कटा आर्टिकल है, और ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो बहुत से लोग इस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब कुछ लोग इस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं जो कि पहले वाले से थोड़ा बेहतर होता है, राइट एन आर्टिकल इन डेप्थ हाउ टू लूज वेट। लेकिन जैसे हमने ये लिख के एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसने आर्टिकल हमारे राइट करना स्टार्ट कर लिया, और देखिए इसमें हेडिंग भी दे रहा है। ये आर्टिकल पहले वाले आर्टिकल से तो बेहतर है, लेकिन ना ही ये यूनिक है, ना ही ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है, इसको अच्छा आर्टिकल नहीं कहा जा सकता। तो अब सबसे मेन बात यहाँ पे ये कि आपने सबसे पहले इसको प्रॉम्प्ट देना होता है। अगर आप चैट जीपीटी को अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो ये आपके लिए अच्छे आर्टिकल राइट करेगा। प्रॉम्प्ट के अलावा भी काफी चीजें हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट आपका लाजमी अच्छा होना चाहिए। अब प्रॉम्प्ट आपका अच्छा कैसे होना चाहिए, आपने प्रॉम्प्ट लेने कहाँ से है, तो भाई एक इसका वे ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं, यहाँ पे आप सर्च करें चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि ये आप देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, देखिए इसमें ये काफी ज्यादा चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो आपका टॉपिक है, जो आपकी कैटेगरी है, जिस रिलेटेड आप आर्टिकल राइट करवाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ से प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करना है और जाके आपने चैट जीपीटी को दे देना है। लेकिन यहाँ पे इसमें भी एक बात है कि ये वेबसाइट आपके सामने सिर्फ ओपन नहीं हो रही, बहुत सारी पूरी दुनिया में ओपन हो रही है, और बहुत सारे लोग यहीं से प्रॉम्प्ट्स कॉपी करके वहां पे जाके इसी से आर्टिकल राइट करवा रहे हैं, और वो सेम आर्टिकल राइट करके देगा चैट जीपीटी, क्योंकि इसका प्रॉम्प्ट सेम है। तो इसलिए ये तरीका मैं यहाँ पे इसको आपको प्रेफर नहीं करूंगा। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने करना क्या है। करना आपने यह कि सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है
और यहाँ पे आपने सर्च करना है वेब स्टोर। ठीक है, वेब स्टोर लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे क्रोम वेब स्टोर की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर इसका सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आपने सर्च करना है AIPRM। ठीक है, AIPRM लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे काफी ज्यादा एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हो जाएंगी, तो आपने इस एक्सटेंशन को यहाँ से ओपन करना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, इसकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी आप चेक कर लीजिए। तो जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद राइट साइड पे देखिए लिखा है ऐड टू क्रोम। सिंपली आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके क्रोम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी एंड ये आप देखते हैं कि इंस्टॉल हो चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है क्लिक हियर टू एक्सेस chatgpt.com विद ऑल AIPRM फीचर्स। तो सिंपली आपने क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऊपर से एक मैसेज आपके सामने शो होगा। यहाँ से आपने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट के ऊपर ले आएगा एंड हे जो ये आप देखते हैं कि चैट जीपीटी आपके सामने इस तरह का ओपन होगा। ये आपसे पहचाना नहीं जाएगा। यहाँ पे देखें चैट जीपीटी आपको टॉप के ऊपर ऑप्शन दे रहा है कि ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। आप इसे ह्यूमन रिटन आर्टिकल राइट करवा सकते हैं और वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग। ये भी बहुत अच्छा टूल है इसका। इससे अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ देखें राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। इसी तरह यहाँ पे और काफी ज्यादा ऑप्शन है। देखिए यूट्यूब स्क्रिप्ट क्रिएटर भी है एंड कीवर्ड स्ट्रेटजी का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, फीचर मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे ह्यूमन रिटन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट जो प्योरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है वो भी आप इसे यहाँ से राइट करवा सकते हैं। देखें तो हम यहाँ से इसे फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवाते हैं। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद नीचे आपने कीवर्ड अपना एंटर करना है, जो भी आपका कीवर्ड है, या अगर आपके पास आपके आर्टिकल का टाइटल है तो आपने यहाँ पे टाइटल एंटर कर देना है। ओके, सो मैं यहाँ पे ओनली कीवर्ड एंटर करता हूँ। मेरे आर्टिकल का जो कीवर्ड है वो लूज वेट है। ठीक है, जस्ट मैंने लूज वेट यहाँ पे लिखना है और जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर देना है। मैंने किया मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइट करवाना है। जस्ट मैंने फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद मैंने अपना कीवर्ड एंटर किया और कीवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे पहले आउटलाइन क्रिएट करेगा आर्टिकल के। देखिए आउटलाइन फॉर हाउ टू इफेक्टिवली लूज वेट। सो देखिए इस तरह से कंप्लीट आउटलाइन हमारी राइट करेगा। इससे पहले आपने चैट जीपीटी को इतना अच्छा नहीं देखा होगा कि आपके लिए पहले कंप्लीट आउटलाइन भी राइट करे और इस तरह से प्रोफेशनल वे में। मेन हेडिंग अलग से लिख रहा है और सब हेडिंग जो है वो अलग से लिख रहा है। आउटलाइन के बाद यहाँ पे इसने कंप्लीट आर्टिकल राइट करना हमारे लिए स्टार्ट कर दिया और ये बहुत लंबा आर्टिकल लिखेगा भाई, और ये कंप्लीट आर्टिकल हमारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। सो इस तरह से आपने यहाँ से काम करवाना है। इसके अलावा आप यहाँ से प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन है। जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपका टॉपिक है जिसके रिलेटेड आपको प्रॉम्प्ट्स चाहिए सिंपली आपने यहाँ पे वो टॉपिक अपना राइट करना है और ये उसके रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दे देगा और जेन्युइन आपको इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स देगा जो कि वाकई में चैट जीपीटी के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होंगे और आपके लिए वो प्रोफेशनल आर्टिकल राइट करेगा। सो अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। आपकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं चैट जीपीटी के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रपोजल राइट करना नहीं आता अपने क्लाइंट्स के लिए कि आपने कैसे ऑफर करना है अपने क्लाइंट्स को। और अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने अपने क्लाइंट को ऑफर करवानी है, अपनी सर्विसेज मैंने ऑफर करनी है, तो मैं कंपोज में क्या लिखूं, उसको प्रपोजल क्या सेंड करूं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जस्ट आपने क्या करना है, अगेन आपने वेब स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है चैट जीपीटी राइटर। चैट जीपीटी राइटर आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे ये वाली एक्सटेंशन आपके सामने शो होगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। उसी तरह इसको भी यहाँ पे आपने राइट साइड पे देखें ऐड टू क्रोम लिखा है। सिंपली आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और ये उसी तरह ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ये इंस्टॉल होगी ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगी। यहाँ पे राइट साइड पे देखें साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है। जस्ट आपने साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिंपली गूगल के थ्रू साइन अप कर लेना है। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी आईडी को सिलेक्ट करना है एंड हे यू गो, यहाँ पे हमारा साइन अप हो चुका है। अब साइन अप करने के बाद आपने अपनी ईमेल को ऊपर आना है। यहाँ पे आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है। जैसे आप न्यू कंपोज को ओपन करेंगे यहाँ पे सेंड के बिल्कुल साथ देखिए यहाँ पे एक एक्सेंट शो हो रही है। अपनी ईमेल को राइट करने के लिए जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप किस तरह की ईमेल राइट करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम इसको कहते हैं राइट एन ईमेल प्रपोजल फॉर माय क्लाइंट्स टू ऑफर माय कंटेंट राइटिंग सर्विस। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट इसको दिया है कि मैं इस तरह की ईमेल राइट करवाना चाहता हूँ। ये लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड हे यू गो, ये आप देखते हैं कि जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे कंप्लीट ईमेल इसने हमारे राइट कर। देखिए गुलफाम अली मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा है, नीचे देखें टेक बॉय लिखा है, उसके नीचे ईमेल यहाँ पे हमारी लिखी है, फोन नंबर एंड पोर्टफोलियो ये आपने खुद यहाँ पे अपना लिख देना है क्योंकि वो तो इसको नहीं ना पता। इसको जो पता था मेरा नेम गुलफाम अली, उसके नीचे टेक बॉय, फिर टेक बॉय गुलफाम अली, कंप्लीट ईमेल भी यहाँ पे राइट किया हमारी जीमेल। उसके बाद ऊपर देखिए कंप्लीट प्रपोजल हमारा एक प्रोफेशनल वे में इसने रेडी कर दिया है। सो इसको कंपोज में लेके जाने के लिए यहाँ पे आपने नीचे इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे हमने
इसके ऊपर क्लिक किया, ये कंप्लीट ईमेल हमारे कंपोज में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जो आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, जो चेंजिंग आप यहाँ पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैसेज में सबसे ऊपर देखिए हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को कॉपी करना है, यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है और सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आपने सब्जेक्ट को पेस्ट कर देना है। अब ये हमारी कंप्लीट ईमेल यहाँ पे राइट हो चुकी है। इस तरह से आप इसे ईमेल राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको किसी की ईमेल आई है, आपने रिप्लाई करना है लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या रिप्लाई करो, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करेगा। देखिए ये मुझे एक ईमेल आई है, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे रिप्लाई में जाके रिप्लाई में भी देखिए एक्सटेंशन में शो रही है, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस तरह का रिप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने इसको बताना है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं शॉर्ट रिप्लाई करना चाहता हूँ, इसको शॉर्ट सा। ये बात याद रखनी है कि जो आपको पहले ईमेल आई है आपके क्लाइंट की तरफ से या किसी और बंदे की तरफ से, इसको पता है, इसने सब नोटिस किया हुआ है, तो ये अपने हिसाब से ठीक रिप्लाई करेगा, लेकिन फिर भी आपने उसको एक दफा रिव्यू कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने शॉर्ट रिप्लाई करना है, लिखने के बाद जस्ट मैंने एंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे इसने हमारी रिप्लाई को राइट कर दिया, हाय टेलर। टेलर उसका नाम भी लिखा है अगले बंदे का जिस तरह से ईमेल आई है। उसके बाद देखिए थैंक यू फॉर योर ऑफर, आई अप्रिशिएट द डिस्काउंट बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट दिस टाइम। सो इस तरह से यहाँ पे इसने हमारा रिप्लाई भी राइट कर दिया है। इस तरह से आप ईमेल्स में भी चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और यहाँ से आप इससे काम करवा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए कि जो सीखना चाहते हैं, वाकई में दिल लगा के मेहनत करते हैं, तो मुझे ये कि वो कामयाब लाजमी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से उनको कामयाबी लाजमी मिले। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा सीखता है, सीख के जाके मेहनत करता है, तो उसको अल्लाह ताला लाजमी कामयाब करते हैं। सो लास्ट में आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट आप खुद चैट जीपीटी से ले सकते हैं। चैट जीपीटी आपको खुद देगा कि भाई मुझे ये प्रॉम्प्ट दो, तो फिर मैं आपके लिए अच्छा आर्टिकल राइट करूंगा। उसके लिए हमने चैट जीपीटी के ऊपर अगेन आना है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को कहते हैं, कैन यू सजेस्ट मी क्लियर, कंसाइज एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दैट कैन बी इजीली एंड क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। आई नीड प्रॉम्प्ट्स इन डिटेल एंड इन डेप्थ। रिप्लाई विद येस और नो सो दैट आई कैन आस्क टू यू। ये लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे इसने हमें येस का रिप्लाई कर दिया। अब हमने इससे बात करनी है। अब हमने इसको कहना है गिव मी अ प्रॉम्प्ट अबाउट राइटिंग आर्टिकल ऑन मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने आर्टिकल राइट करना है। उसके लिए हमें बताओ कि हम कौन सा प्रॉम्प्ट आपको दें। तो ये देखिए ये प्रॉम्प्ट इसने हमें दे दिया, लेकिन ये इतना डिटेल से नहीं है, काफी लंबा प्रॉम्प्ट है लेकिन फिर भी इतना डिटेल से नहीं है। तो हमने इसको कहना है प्रोवाइड मोर डिटेल एंड क्लियर। ये लिखने के बाद अगेन हमने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए डिटेल एक प्रॉम्प्ट इसने हमें दे दिया और देखिए कितना लंबा प्रॉम्प्ट है। जस्ट हमने क्या करना है, कंप्लीट प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने न्यू चैट में आना है, चैट जीपीटी की, और यहाँ पे आपने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। सो अब ये जो आपके लिए आर्टिकल राइट कर रहे हैं ना, ये आउटस्टैंडिंग आर्टिकल होगा। सो इस तरह से आप चैट जीपीटी से भी प्रॉम्प्ट हासिल कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। कंप्लीट जो मैंने आपको सिखाया है वो आपने समझा होगा, समझ के जाकर प्रैक्टिकली आप परफॉर्म भी करेंगे। अगर आप आर्टिकल राइट करना सीख चुके हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप अपना आर्टिकल सेल आउट कहाँ पे जाकर करें, तो परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है, इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाए कि आपने किस तरह से अपना आर्टिकल सेल आउट करना है। टोटल मैंने इसमें आपको 5 प्लेटफॉर्म बताए हैं। एक प्लेटफॉर्म आपको $500 दे रहा है, एक $400 दे रहा है, एक $200 दे रहा है। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट प्राइसेस आपको पे कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल कितना अच्छा है। आर्टिकल को आपने समझ के वीडियो को कंप्लीट देख के काम करना है, ताकि आप सही तरीके से अपना आर्टिकल वहां पे सबमिट करवाओ और आपको पेमेंट भी मिले। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लोगों के साथ लाजमी शेयर किया करें जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।